कल्चर कॉमेडी स्टैंड अप कल्चर कॉमेडी ऐसे तू टीवी पे देख रहा है वो अलग है, और तू जो क्या बोलते ऑन द सीन हाँ जो सीन है पे देख रहा है, जो तू लोकेशंस पे देख रहा है वो अलग अलग है, क्योंकि टीवी पे तो वो यार वो चीज़ वो फेमस लोग हैं। ये होके आता है ना। भाई एस्ट्रे में होल पड़ गया। नहीं बट पॉज हम्म, नहीं, मेरा मेरा डाउट ये है कि जैसे कि ये जॉनी लीवर है, जॉनी लीवर था, हाँ या उसके पहले भी एक मसूद करके था, लकी अली का पप्पा, अच्छा हाँ सब कॉमेडियंस ही है। उनके अपने यहाँ पे कल्चर कैसा रहा होगा कि वो लोग ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हो जाते हैं मूवीज में। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होगा, बट कॉमेडी का कल्चर नहीं है, वो तो गलत होगा ना, कॉमेडी तो था। कॉमेडी का कल्चर तो है इंडिया में, आई गेस कॉमेडी का कल्चर हर कंट्री में होगा, हम्म क्योंकि उसके बगैर तुम कैसे, तुम्हारा हम्म, लाइफ में इमोशन का हाँ एग्जिस्टेंस तो होगा ही ना। हाँ, आई गेस एज एन आर्ट फॉर्म तो स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत नया है, नया मतलब है। इट्स नॉट इवन 100 years old। ये भी से नहीं इंडिया में नहीं, इन जनरल नया है इन स्टैंड अप जनरल नया कॉमेडी। हाँ बोलते हैं कि 1940s उसी टाइम से हाँ, शुरू हुआ है। ओके वैसे ना तो हाँ हाँ वैसे नया है, इन कंपेयर टू म्यूजिक हो गया या बाकी हाँ सारे आर्ट फॉर्म्स हो गए, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत नया है। हाँ और हाँ इंडिया में तो अभी भी क्या बोलते हैं, बिगिनिंग है। हाँ, fair enough। फेयर है ना, क्योंकि जितना कॉमेडी होगा जितना वो लोग बाउंड्रीज पुश होंगे उतना ज़्यादा लोग आना शुरू करेंगे ना। अभी एक हाँ लिमिट है, जैसे अहमदाबाद में भी 2-3 कैफ़े कॉमेडी टाइप के जगह है जहाँ पे तुझे सिर्फ क्लीन कॉमेडी अलाउड है। वो तो वो अलग हो गया, अपने ने वो अलग उनका ग्रुप हो हाँ गया, बट लोगों को पता ही नहीं है। मतलब अपने यहाँ पे, लेकिन मैं शोज में गया और मुझे पता है वहाँ पे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या है। लोगों को नहीं पता कि ऐसे हेकलिंग क्या है, बेसिक चीज़ें ही नहीं पर पता मैं है। वही बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने देखो नहीं बोला कि डीडी में जब आता था गुजराती, जो वो लोग जो होते हैं ना, उनका डीडी में ऐसा पूरा एक जोक का पूरा सेगमेंट आता था। हाँ यानी क्या बोलते हैं कि इसको हटाना मत, हाँ, एस्ट्रे को नीचे होल है उसके। जैसे कि उनका पूरा वो जोक्स मारते, हाँ पूरा ऐसा लाइन में स्टोरी जैसा ही होता है। हालांकि वो एक स्टेज और वैसा जैसा होता है, मतलब अनलाइक अपना कैफेज या ऑडिटोरियम्स में ज़्यादा होता है, वो ऐसा वाला था। आई डोंट नो तूने देखा भी है कि नहीं, वो अभी भी है। उसको क्या बोलते हैं, नाटक नहीं बोलते उसको, कुछ बोलते हैं एग्जैक्टली। केरला वाला ना, वो मलयालम में भी मैंने देखा है ऐसा एक चीज़ जहाँ पे वो लोग म्यूज़िक के साथ मिक्स करते जोक्स, वैसा वाला देखा है मैंने। जल नहीं रहा है, ले लाइटर जलाओ। वो तो मैंने इधर के भी ये केरला समाजम जैसे प्रोग्राम्स में भी मैंने लोगों को कॉमेडी करते हुए देखा है, बट उसको वो लोग स्टैंड अप कॉमेडी नहीं बोलते थे, नहीं वो नहीं, बोलते आई मैं हास्य कला ऐसा बोलते थे, पता है। हाँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसमें बंदा बेसिकली जोक ही सुना रहा है, जोक हाँ बैक जोक ही सुना। मैं तेरे को नाम बताता हूँ, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। नाटक नहीं था ऐसा कोई, ऐसे कोई स्किट या मीम माइम ऐसा करके भी कुछ नहीं था, अच्छा बट ये था कि क्या बोलते हैं, वो जोक सुना रहा है, बट बोलते हैं ना बेसिकली रिपीट किया हो अपने स्कूल में 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देना गया हो, वैसा टाइप वाला जोक पे जोक। बट देखो क्या लगता है, अपना सबसे पहला क्रॉप ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी यानी ये भी वाले से ही चालू हुआ। फर्स्ट क्रॉप ऑफ कॉमिक्स तो वही है हमारे, आई गेस फर्स्ट क्रॉप्स में ये वीर दास आएगा, फिर वो एक अनुभव पाल करके है, वो प्रोबेबली होगा वो है इंडियन में। कि जो अपना स्टार वन में जो आता था ना, वो स्टैंड अप कॉमेडी है वैसे तो, हाँ वो प्रमोटेड तो वो था, बट सुनील पाल सुनील पाल, ने, राजू श्रीवास्तव, इवन हाँ जॉनी लीवर भी बोल सकते फर्स्ट क्रॉप ऑफ स्टैंड अप कॉमिक्स में बट हो मैंने सकते हैं। कभी उसका कोई मैंने भी नहीं देखा, हाँ उसके रिकॉर्डिंग्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल अच्छा जाएंगे यूट्यूब पे है, मैं कभी सुना नहीं बट है इतना पता है। बाकी मैंने तो वीरदास के इंटरव्यू में देखा था कि उसने एक बार जॉनी लीवर को स्टैंड अप करते हुए देखा था और वो मेजमराइज हो गया था। ऐसा मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ खास होगा, बट प्रॉब्ली उस एज पे जब उसने देखा होगा हाँ और उसको उसको भी हुआ होगा। फैसिनेशन लगा होगा। मतलब मैंने तन्मय भट्ट के भी एक कोई व्लॉग में देखा था कि वो जॉनी लीवर का पूरा वो कवर करता है, उसका एक हाँ बट फिर वो भी है ना कि तुम ऐसा बोल भी नहीं सकते कि जॉनी लीवर टट्टी था, नहीं नहीं ऐसा बोल नहीं सकते ना। मतलब मैंने स्टैंड अप स्टैंड नहीं अप का देखा नहीं पता, बाकी एज एन एक्टर, एज ए कॉमेडी एक्टर तो लेजेंड ही है, मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, सबको पता है। काफी नया है यार, मेरे को तो लगता है क्योंकि अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते वो ना, तो लोगों को लगता है कि अभी भी ऐसी चीज है जिसके बारे में मजाक नहीं करनी चाहिए। मतलब अभी अपने वीरदास के ऊपर वही तो कर रहे कि
भले मैं तो बोलता हूँ तुमको बंदा पसंद हो ना हो, पर इतना बड़ा उसने वो जो मतलब एक तरह से फायदा भी होता है ना, मतलब ऐसे तरह के कॉमेडियन रहने का, यानी वो टाइप वो टाइप नहीं, एड्रेसिंग। ट्रेंड हो जाते हैं जो, हाँ मतलब आइदर प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट जो भी है, बट जैसे शो बंद होना या तुम्हारा कोई एक क्लिप अपोज करना, उसके कारण कितना ज़्यादा उसको ट्रैफिक या जो भी बोलते हो कितना मिलता भी होगा। बहुत मिलता होगा। और मेरे को तो ऐसा लगता भी नहीं कि कोई भी कॉमिक पर्पसफुली ट्राई करता होगा ऐसा। तो नहीं जब वो अपना कंटेंट डालता है तो उसको जिस टाइप का ऑडियंस अट्रैक्ट करता है, फिर उसको समझ में आता है कि यही चीज़ बिक रहा है तो मैं यही करता हूँ। मतलब वीरदास का तो बेसिकली थैंक यू नोट जैसा था, मतलब नहीं थैंक यू नोट नहीं, उस एक कमेंट्री था उसको करंट सिचुएशन पे, वो तो जोक भी नहीं था। जोक नहीं था वो। ऐसा तो नहीं है कि वो हर चीज़ गलत बोल रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें होगी है जो सही है। आई डोंट थिंक कुछ भी बट फिर गलत वो बोला ये है। मेरे को लगता है कि मैं जो पहले बोल रहा था इंडिया का जो है कि इंडिया में एक ये रीज़न मेरे को लगता, रीज़न नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब वो थोड़ा भी पॉपुलर हो जाता है हम्म एंड फॉर सम रीज़न वो ऐसा सोचने लगता है कि अब मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सोसाइटी को ऐसे अच्छा बता इम्प्रूव करना है। तो हम्म उस टाइप के प्रोग्रेसिव थॉट्स के बारे में बात करने लगेगा या फिर ये ऐसा कोई। मैंने आर्टिस्ट मेरे को इंडिया में से नाम या हो सकता है बट ओवर माई हेड मेरे को उसका नाम भी याद नहीं आ रहा कोई जो मतलब हाँ बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जो करता है मस्त करता है बट उसको गांड फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिक्स ये उसका। सब नहीं है, जैसे कि मतलब वो अभिमन्यु या वो लोग सब तो कुछ नहीं, पॉलिटिकली कुछ नहीं बोलते। नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोलते, वो करता भी नहीं है जोक्स ऐसा ना। हाँ बस ही भी शायद नहीं करता, आई डोंट नो, मतलब मैं तो का टाइम हुआ, बट वो कोई तो करते भी नहीं है यार। मेजोरिटी लोग नहीं करते ना, सबको डर है। और डर क्या है कि रीज़न कि किसी के लोग को पसंद नहीं आता वो पता नहीं, हाँ वो तो है ही। बट मेजरली इसमें तो अकेला ये मेरे ख्याल से इतने साल में 2014 नहीं 2016, शर्ट से थोड़ा सा दूर पकड़ लेना। थोड़ा जो 2016 से सॉरी 14 से जो अभी भी कंसिस्टेंटली करता है और कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, वो कुणाल कामरा ही है। तो जो भी स्टांस हो, अभी तो तूने अगर उसका देखा हो, उसको ओशो से वो हो गया है, हर बार ओशो के कुछ ना कुछ डालता ही रहता है। मैं नहीं देखता, मेरे को उसका कॉमेडी उतना नहीं पसंद, कॉमेडी नहीं। बट एज अ पर्सन तो मेरे को लगता है कि उसकी इतनी लोगों ने गांड मारी फिर भी वो करता है ना, वो चीज़ तो कमेंडेबल है। हाँ वो मेरे को मुनावर फरीकी का अजीब लगा कि उसने थैंक यू बाय बाय करके हाँ बोल वो दिया। है 100% कि भागना नहीं चाहिए था। हाँ भाग। तेरा कंटेंट है, तू बेच। वही, तुझे ऑडियंस नहीं मिलेगा वो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वो मुझे सही बोलूँ तो पता नहीं क्या है उसका कंप्लीट, तुझे ही पता होगा, ऑन द ग्राउंड है तेरे को कि ऐसा मैं होता कोई है। ऑन द ग्राउंड थोड़ी हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है वहाँ का। वहाँ का नहीं, बट तुझे अभी जैसे कि एक सिंपल तुझे लगता है कि चल रोहित का तेरा नाम इधर ऐसा हो गया, ठीक है, तुझे लगता है कि तेरे को इधर के सर्किट पे तुझे इश्यू होगा। हो सकता है बट फर्क नहीं पड़ता, देखे आ जाएगा, अब क्या कर सकते हैं। नहीं और ऐसा वो नहीं एक है चीज़ कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपीरियंस करने के बाद ही रियलिटी पता चले। हाँ, और ऐसा है नहीं कि मेरे को लोगों ने बोला नहीं है कंटेंट के बारे में, काफ़ी बार बोला है, इवन कॉमिक्स ने बोला है मेरे को। तो कॉमिक्स भी बोलते हैं कि कॉमिक्स भी बोलते कि ऐसा करना ही क्यों है, सिंपल करो, क्योंकि यहाँ उनको, पे लेकिन मेन एम ऐसा है कि उनको बहुत कॉमिक्स को ये है कि उनका मेन एम ये कि मेरा कंटेंट एक बार वायरल हो जाए, फिर मतलब लोगों को वायरल होने का है शौक। मैं मना नहीं कर रहा कि एक तरीके से वही है मेन, तुम वायरल हो गए फिर तुम्हारे टिकट्स बिकने लग गए, फिर तुम जो करना है करो, लोग हंसेंगे। बट फिर वो भी रहता है ना कि मतलब अब ये क्या बोलते हैं इसको, लेम रीज़न बोल सकता है बट कोई मतलब ऐसा ये भी होता है ना कि जैसे मेरे को करना है कॉमेडी बट ऐसा नहीं कि मैं मतलब लोगों को जो पसंद आए वो करूँ, मुझे पसंद आए वो करूँगा। और 100%। वो है मेरा, क्योंकि मेरे को काफ़ी ऐसे कॉमिक फ्रेंड्स ने भी बोला है कि सिंपल जोक्स कर या फिर ये ऐसे थॉट्स मत बोल अपने, ऐसे गांजे पे जोक्स लिख दे, वैसा कुछ कर। मतलब कि ये मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को हंसी आनी चाहिए तो मैं करूँ मतलब ना। फर्क क्या है फिर आर्टिस्ट और एक एम्प्लॉय के बीच में? एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को केटर करना है, आर्टिस्ट को अपने रूट्स या अपना जो आर्ट है या वो उसको ट्रू रखना है, वरना वो आर्टिस्ट ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है फॉर पीपल जिनको पता है उनके पास स्किल है आर्ट वाला, बट उनको वो फेम वाले पार्ट से ज़्यादा अट्रैक्शन है। हो सकता है, और वो गलत नहीं है, कोई एस्पेक्ट में गलत नहीं है, जिसको वो पसंद हो वो करे, बट मोस्ट लोग ऐसे ही मिलते हैं, मेरे को ऐसा फील होता है।
फिर वो तेरा वो देख, वो जो उसमें क्या वो पूरा देव शैपेल पे, पता है मैंने डालने के बाद ही आई गेस वो बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर इतना सारा न्यूज़ आया था, वो पता है उसने ट्रांसजेंडर के लास्ट में जो एंड में जोक मारा था। वो एंड में तो उसने End- वो डेल्फिन कुछ नाम था उसके बारे में हाँ, उधर स्टोरी था। नाम रिवील किया और उसके बाद उसने वो बोलते हैं ना कि मैं कभी फकिंग अपोलोजाइज नहीं करूंगा ये सब हाँ, चीज़ों। हाँ। फिर उसके बाद वो नेटफ्लिक्स में पूरा वो पता है प्रोटेस्ट वोटेस्ट भी होता। अरे फिर उसने वो भी तो किया अलग से एक इवेंट में बोला भी ना, एड्रेस करते हुए ट्रांसजेंडर ग्रुप को क्या बोला? कि इफ यू वांट टू हैव अ मीटिंग विद मी आई एम ओपन टू इट बट इट शुड बी ऑन माय टर्म्स वेयर आई वांट इट टू हैपन एंड 3 रूल्स बोला था उसने, वेयर आई वांट इट टू हैपन, और उसने एक और कुछ बोला था भूल गया, बट तीसरा उसने बोला था कि ऑल ऑफ यू हैव टू एक्सेप्ट दैट हैना गैट्सबी इज नॉट फनी। हैना गैट्सबी करके ऐसा ही मतलब शायद कॉमेडियन है। कॉमिक है, वो कॉमिक है Okay. मतलब बंदी है शायद, वो भी नॉन बाइनरी है, पता नहीं मेरे को शायद ऐसा लग रहा है, बट ऐसा स्ट्रेट नहीं है, कुछ तो है, हाँ। कुछ तो LGBTQ में से है। तो तो उसका था एक स्टैंड अप जो ऐसे बहुत लोगों ने बोला अरे कितना थॉट प्रोवोकिंग है, स्टैंड अप नहीं ये तो कुछ और ही है, ऐसा होना चाहिए स्टैंड अप कॉमेडी, इट शुड बी अपलिफ्टिंग एंड नॉट पंचिंग डाउन वाला। तो देखेगा, मेरे को तो ज़रा भी हंसी नहीं आई पूरे शो में। बहुत सारे हैं। मतलब जो नहीं मतलब नहीं जो हंसी- वोक एंड फनी नहीं है। वो लोग मोस्टली तो लोग बाहर कैसे ही बोलते हैं कि इफ़ यू आर वोक यू आर नॉट फनी, ऐसा बोलते हैं। हाँ ये तुमने ऑलरेडी एक पॉलिटिकल लीनिंग ले लिया है, हाँ फिर तुम ओपन माइंडेड कैसे बोल सकते हो अपने आप को, क्योंकि तुम उसके अगेंस्ट जोक नहीं करोगे, हाँ। ठीक है। तो मेरे को लगता है ऐसे स्टैंड अप कॉमिक वो एक तुम्हारे ऑडियंस की तरफ इनजस्टिस नहीं हुआ कि तुमने अपना मतलब गलत नहीं है कुछ उसमें, चॉइस तो है, चॉइस तो हमेशा इंसान का है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं लिबरल हूँ बट मैं लिबरल्स पे जोक नहीं करता, ऐसा तो नहीं हूँ, मैं गांड मारता हूँ, राइट की भी गांड मारते, सबकी भी गांड मारते, बट हाँ तो वैसा होना चाहिए ना। ऐसा कॉमिक तुम किसी एक ही टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करो, फिर तो तुम बेच ही रहे हो कंटेंट। इसलिए तो आई गेस ये अभी SNL हो या कुछ भी हो, उन सबका रेटिंग पहले जैसा है ही नहीं बिल्कुल भी। इनफैक्ट बीच में वो था, मैं तेरे को शायद बीच में बात SNL की का सबसे रीसेंट स्किट्स में जो सबसे अच्छा बोल रहे हैं ना, है। वो किसने किया पता है? Let me- नहीं कि स्किट नहीं, मोनोलॉग, हाँ किम कार्दाशियन, उसने बहुत अच्छा किया ऐसा बोल रहे। मैं सुना नहीं बट अच्छा होगा, no ऐसे doubt। लोगों ने लिखा था कि किम कार्दाशियन इज सेविंग SNL। मतलब बार इतना लो है। बार उतना लो, हाँ प्रोबेबली। नहीं मतलब ये बीच में अभी वो नहीं था, तूने पता नहीं देखा हो तो, मेरे 2 थ्रेड में तो आया था यूट्यूब के, टिम डिलन और जो रोगन ने जब वो हॉर्स मेडिसिन क्या था वो संजय गुप्ता के साथ Ivermectin, Ivermectin, तो उसके ऊपर पूरा एक SNL ने पूरा जो रोगन पे जोक किया, ठीक है? तो हाँ वो देखा मैंने, देखा था पीट डेविडसन वाला। पीट डेविडसन वाला, और फिर टिम डिलन और जो उसका जो SNL में एक सेगमेंट है ना जिसमें न्यूज़ रीड करते हैं, खाली न्यूज़ रीड करते हैं, तो उसमें जो बंदा है, जो नाम नहीं पता उसका फ्रैंकली, उनके बीच में सबका ऐसे ट्विटर पे आगे पीछे हुआ। अच्छा, अरे हाँ माइकल चे, हाँ माइकल जे, वो मैंने ट्विटर पे पढ़ा, और शायद उस पर शुल्स ने वीडियो भी बनाया था बट मैं देखा नहीं। अरे वो तो देखा मैंने मतलब वो तो कुछ ऐसा ही लग रहा, तो ऐसे एक दूसरे को डिस कर रहे थे, वैसा लगा मेरे को। रैपर्स डिस करते हैं ना, वैसे रफ्तार और एमिवे के बीच में बवाल हो रहा है, वैसे उन दोनों के बीच में हो रहा था। मतलब वो तो ऐसा था कि अभी भी पता है वो पॉडकास्ट के बाद भी CNN के 2-3 सेगमेंट थे या इवन SNL के, वो ये चीज़ मानते ही नहीं कि जो उन्होंने पब्लिश किया था उसके बारे में। वो देखा मैंने वो वीडियो, वो होस्ट वो डॉक्टर से बुलवाता है, मतलब आइवरमेक्टिन हॉर्स डिवॉर्मर है कि नहीं, हाँ है कि नहीं, ऐसे 4 बार पूछा उसने, वो वीडियो मैंने देखा। जॉन लेनन, पता है उसमें से दूसरा बंदा फायर हो गया कल ही। कौन? क्रिस कोमो करके एक बंदा है, हाँ पता है, एंड्रू कोमो का, जो एंड्रू कोमो पहला गवर्नर था न्यू जर्सी का, वो CNBC में क्रिस कोमो नहीं CNN पे। CNN पे। तो अभी फायर हो गया, अभी मतलब लिटरली कल का न्यूज़ वो तो कैसा गंदा सीन है, उसने पूरी पब्लिक जनता को प्रीच करता है पहले तो, फिर दूसरी बात कि बेसिकली देख उसने जो किया तुम्हारे व्यू के ऊपर है। तो जब ये गवर्नर था उसका भाई, जब ये उसका मी टू मूवमेंट ने वो सब निकला, तब उसने पूरा जो मी टू के जो भी स्टोरीज है, क्योंकि जर्नलिस्ट में ने सारे स्टोरीज किल कर दिए पब्लिश होने के पहले, करने के लिए एफर्ट किया या जो भी वो मैसेजेस सब आ गए, इसके कारण वो हो गया।
बट अभी जो एंड्रू शुल्स के वाले क्लिप में वही देख रहा था कि उसमें बस यही बोला, तू तेरे भाई का हेल्प नहीं करेगा। मतलब इफ इज उसमें आकाश सिंह तो शायद बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर वो पेडोफाइल है, मोलेस्टर है तो ठीक है। हाँ बट ये मोलेस्टर नहीं था, ये बेसिकली ग्रोपिंग वाला मी टू था उसके भाई के ऊपर। बट एक्चुअली मी टू भी नहीं, उसका करप्शन भी था, वो सब तो ठीक है जान दो। बट लेकिन पॉइंट ये है, क्या तू तेरे भाई को हेल्प नहीं करेगा? क्यों नहीं करूँगा, मेरे पास रीजंस बहुत है हेल्प करने के लिए। और नहीं करने के सिर्फ एक ना तू ही वे करके देख ले, अपने भाई को हेल्प करने के कितने रीजंस है। हाँ नहीं करने का एक है या फिर दो होगा मैक्स, स्टिल कम है वो। वो तो चीज़ नहीं कर सकते यार तुम, एक जन को हेट करना जस्ट बिकॉज उसने एक गलती किया या फिर थोड़ा क्रिमिनल झूठ वूठ बोला है। हाँ, अगर कोई ठीक है, पनिशमेंट सेक्सुअल हरासमेंट तो नहीं है ना। जो बंदा फायर हुआ CNN से, उसके ऊपर तो कोई सेक्सुअल, हाँ है उसके ऊपर भी दो, तो ये तो ऐसी बात होती है। सेक्सुअल हरासमेंट केस वहाँ पे ऐसे कौन से फेमस इंसान पे नहीं है। मतलब वो बोलते हैं ना कि जब से मी टू आया है ऐसा ही लगता है कि जैसे कि मान लो अभी क्रिस कोमो वाला इंसिडेंट है, मुझे कोई क्रिस कोमो पसंद भी नहीं है, मतलब मैंने कोई इतना खास देखा भी नहीं फ्रैंकली, बट जितने क्लिप जो उड़ाते देखे वो देखे। बट जो भी है, वो बंदा जब उसका ये स्टोरीज आया तब भी क्यों सेक्सुअल हरासमेंट के स्टोरीज आया? मतलब ऐसा लगता है कि पाइल ऑन करने का लोगों को, वो तो है ही होगा ही। चल अपने ऐसा बात करते हैं, किस पे मी टू बराबर था? मतलब तेरे आइज में, मेरे आइज में बराबर था इन अ सेंस, दे डिजर्व टू गेट किक, मतलब जो भी है कैंसल्ड, मतलब हाँ कैंसल्ड। अभी भी मैं मानता हूँ एक बंदा है जो सबसे वर्स्ट है, लेकिन अभी भी उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ट्रम्प की बात कर रहा है? नहीं हमको तो रोज कुत्ता कुछ पड़ता है, वो नहीं। जो बेसिकली बोलते हैं ना कि लोग अभी भी मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, डायरेक्टर है। कौन बोलना? वुडी हैरन। वो चूतिया है। वो तो लिटरली चूतिया। मतलब मैं अगर उसका सिंपली उसका मतलब अगर कुछ नहीं सही तो उसका भाई लॉ अंडर एज वाला था। उसका लॉ अंडर एज वाला भी है और मतलब वो ऐसे इंसान ही तो वियर्ड है ना, अपने अडॉप्टेड बेटी से शादी किया एक तो उसने। हाँ बेटी से शादी किया है। माइक थोड़ा उस तरह पास रख, उस तरफ फेस कर रहा है, घुमा हाँ अब थोड़ा ऊपर ले लेना, बस काफ़ी है। उस अंडर एज वाला भी भाई, उसका तो बहुत केसेस है और अभी भी बहुत बड़े स्टार उसके साथ काम करते हैं। सेलेना गोमेज ने किया उसके साथ मूवी कुछ, मतलब मोस्ट अनडिजर्विंग जो लगा हो ना मेरे को वो ये मतलब इन अ सेंस मैं नहीं बोलता तुम कैंसल हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ उसका नाम क्यों नहीं आता, क्या पता। ऐसे बहुत लोग होंगे जो बच जाते होंगे। हाँ बहुत है, मतलब ये सब पता है वो, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ खास किया नहीं फिर भी फंस जाते हैं। वो तो मतलब हम बहुत दोनों साइड्स में है वो चीज़ें। बट वो नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि ये सब प्रीच करते, तूने पता नहीं वो वीडियो देखा है कि नहीं, जैसे पता है मेल स्ट्रिप में बहुत साल पहले बोला था कि ऐसे पब्लिक होगी तो देयर विल बी ओनली MMA, जब बहुत आउटरेज हुआ था उसके अगेंस्ट भी। उसने अपने थैंक यू नोट में बेसिकली बोला था कि अगर ऐसे तब ट्रम्प था, ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए, तब तो फेमस था ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना तो अच्छा है, तो कि तुम फेमस होंगे तो तुम्हारे क्या बोलते हैं पूरे कंट्री में रहेगा तो सिर्फ MMA ही, ऐसा करके बोला था लाइन। मतलब बेसिकली डिग्रेडिंग दैट कि वो तो कोई स्पोर्ट थोड़ा ना, MMA इज नॉट अ स्पोर्ट, ऐसा सब। तो बहुत बवाल हुआ था, अगेंस्ट हुआ था। बट ये लोग ही हार्वी वाइनस्टीन हो कि फॉर एग्जांपल वो एक डायरेक्टर है उसका नाम रोमन है लेकिन एंड में क्या आता है पता नहीं, रोमन एलिस्कॉची या ऐसा पता नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, पोलिश है। साले बच्चे चिल्ला रहे बोलते रहे तू। हाँ नहीं, मैं ये बोला था उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ, मतलब तब तुम्हारा मुंह नहीं खुला, तब तुम्हारा वो कुछ नहीं हुआ। इजी है उसको बोलना, तो ये कितना इजी है माइक में मिलता। वो भी तो है ना कि अगर देख वो जो लोग मतलब सपोज तेरे टीम वाले कोई अगर गलती करता है तो तू एक आंख बंद कर देता है ना। हाँ मतलब मैं वही बोलता हूँ कि हर एक के दिमाग में एक प्रिज्म ऑफ बाउंड्रीज या कुछ भी होगा। तुम्हारा एक डूज एंड डोंट्स होंगे, वेदर राइट और रॉन्ग टू ईच इज ओन। बट मेरा बोल रहा हूँ कि अभी मेरे आइज में अगर वो बंदा ने ऐसा ग्रेवली किया है जो मेरे उसके प्रिंसिपल मेरे रीत में सही नहीं है,
तो आई माइट नॉट क्रूसीफाई हिम या उसको वो मैं ऐसे नाम उसका जाके बताऊंगा नहीं, बट आई विल नॉट डिफेंड, ऐसी बात है। हाँ मतलब तू एक्सेप्ट करेगा हाँ कि ये बंदा मेरा दोस्त है हाँ और उसने एक चीज किया जो मुझे पसंद नहीं, बट उसका मतलब- मतलब ये नहीं कि मैं उसको डिसोन कर दूंगा ऐसा दोस्त भी। नहीं, डिपेंड मैं- करता है कौन क्या लेवल ऑफ हाँ मैं वही क्राइम बोला ना, है, crime वही है। मैं बोल रहा हूँ, प्रिज्म तेरे अंदर जो बाउंड्री है वो तेरा अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, वैसी बात है। वही। अब जैसे कोई रिलीजियस दोस्त है, उसमें से एक बंदे ने सपोज सेक्स कर लिया शादी से पहले और दूसरा दोस्त ऑफेंड हो गया, तो वो उसके आंख में अगर वो बहुत बड़ा क्राइम है हाँ। तो ठीक है, मेक सेंस, हाँ क्योंकि वो उसके दोस्त को भी पता ही होगा ना सेम चीज। वही तो बट मतलब उसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब लोग भी तुम्हारा सेम ऑफेंस शेयर करें। वही बोल रहा हूँ। बट तूने पूछा ना कि वेदर तेरे फ्रेंड को तू डिसोन करेगा कि नहीं है, वो डिपेंड करता है। वही मेरे में एक प्रिज्म ऑफ वो डूज एंड डोंट्स होंगे। हाँ वो भी है, और आई गेस डोंट्स होंगे, डूज तो कुछ नहीं है, डोंट्स देयर इज मोर चांसेस के तू डिफेंड करेगा तेरे दोस्त को देन तू उसको डिसोन करेगा। मोस्ट प्रोबब्ली यस, डोंट्स तो बहुत कम ही है। हाँ तो डोंट्स डिपेंड करता है, बट स्टिल प्रीटी गुड चांस के तू वो चीज करना नहीं चाहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं जाके बताऊंगा नहीं कि इस बंदे ने ऐसा किया है, बट मैं कोई जाके फुटबॉल का एग्जांपल ले लिया, अगर फुटबॉल में तो मैं कोई जाके इंटरव्यू में जाके डिफेंड नहीं करने वाला हूँ, ऐसी बात है। जैसे ये क्रिस डेली का भी तो वो है ना कि उसको भी अक्यूज किया था। कौन? क्रिस डेलिया हाँ वो पूरा उसको तो खत्म हो गया लग रहा है। वो तो हो गया ठीक, मतलब तो वो वापस भी आ गया। तो उसके दोस्त है एक उसका ब्रायन। नेटफ्लिक्स स्पेशल वापस ऊपर आया। हाँ वो तो है ना। अच्छा निकाला नहीं था। नहीं निकाला ही नहीं शायद, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैंने देखा तो था। मेरे थ्रेड में से उसके वीडियोस चले गए थे। कौन से थ्रेड में से? मेरा जो थ्रेड है यूट्यूब का जो भी हाँ। आता रहता है, मैं इस उसके जिले का आता वीडियोस ही था। देखता नहीं था। हाँ, मैं देखता था। अच्छा। तो खुद ब खुद चला गया, ये सब तो वो होता तो है। उसने डालना बंद कर दिया होगा ना। नहीं उसका कंटेंट भी वो लोग निकाल देते हैं ना। सबसे ज्यादा तूने अगर सुना हो तो ये स्टीवन क्राउडर का है, हाँ उसका एल्गोरिदम उसने बोला है, अभी उसका क्लेम है मेरे को कोई यूट्यूब शैडो बैन वाला ना उसका। शैडो बैन, या तुम बोलोगे तुम्हारे कभी भी थ्रेड में ऊपर नहीं आएगा। वो बहुत लोग, वो आकाश सिंह करके नहीं है, शुल्स के साथ आता है, उसके साथ भी इंस्टाग्राम पे हुआ है। अच्छा और मतलब मैं ये ब्रेट वाइनस्टीन जो है डॉक्टर, मेरे को पता है। हाँ इवोल्यूशनरिस्ट जो भी है, नहीं उनका कुछ अलग नाम होता है, मैं भूल गया वो। एस्ट्रोलॉजी मतलब नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो ब्रेट वाइन एस्ट्रोलॉजी मतलब मैं वो स्पेस वाला बोल रहा हाँ वो तो इवोल्यूशनरी स्टडीज के ऊपर उसने किया PhD, ऐसा कुछ होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मेरे को नहीं पता। तो वो है, तो उसका वो निकालता था वीडियो, उसने ही निकाला वीडियो ये आइवरमेक्टिन वाला। उसने और उसका एक दूसरा डॉक्टर दोस्त है, उन्होंने अफ्रीका और इंडिया में MP का सब एग्जाम्पल देके बताया कि कितना इफेक्टिव है ये मेडिसिन। तो वो जब डालना शुरू किया, वो यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया, हाँ, निकाल दिया। ये वर्ड था वो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उसका होता है। तो मैं मेरा पॉइंट भूल गया, मेरे को मैं वो बोल रहा था कि ऐसा भी लोगों के साथ करते हैं, यूट्यूब में होता है। क्रिस डेलिया का वो, हाँ क्रिस डेलिया के इंसिडेंट के बाद उसके समहाउ मेरे को ऐसा डाउट हुआ ही कि वही रीजन से है। नहीं बहुत कम आता है मेरे थ्रेड पे। वो हो सकता है उस इवन आई गेस वो यूट्यूब के पास वो हैशटैग्स और नाम सर्चेस होंगे ना, तो उनको पता है कि ये बंदे का कुछ चल रहा है, तो इस पे इसका ये अमाउंट कम कर दो, जो भी है पुश मत करो इसके वीडियोस उतने। और क्रिस डेलिया का तो हो गया शायद, अब तो कोई बात भी नहीं करता। लेकिन तू कुछ बोल रहा था उसके ऊपर कि उसके दोस्त लोग हैं, ये जो रोगन सब उसको जानता है अच्छे से और उसके बारे में बात भी करता है, बट ये जब कि सीन हुआ तो ये लोगों ने कुछ कमेंट नहीं किया ट्विटर पे, मतलब इन्होंने अपना ओपिनियन ही नहीं दिया ऐसा। और प्रॉब्ली एक तरीके से अच्छा है, उन्होंने पर्सनली मैसेज किया होगा तो बेटर ना। ये सब चीज़ें में ट्विटर पे क्या तुम सपोर्ट दिखा के करोगे। हाँ वो तो है। ये लोग करते हैं ना कि वी सपोर्ट यू करके। वो कौन था ये शाहरुख खान का बेटा अंदर गया था, सब सेलिब्रिटीज क्या मैच होते रहते। तुम पहली बात बहनचोद, अगर शाहरुख खान मूवी में प्रोड्यूस करे उसके लिए ही कर रहे हो नहीं ये और नहीं तो क्या मतलब मैंने एक ऋतिक रोशन से, मतलब इससे पता चलता है क्या शैलो पीपल ऋतिक रोशन से भाई पर्सनली मैसेज करो तो उसको अभी वो उसकी जरूरत है। उसने पोस्ट इतना बड़ा 2-3 पेज का वो स्लाइड था, देखा मैंने ऋतिक रोशन वाला। तो मतलब पहली बात किया है यार, किसी का पर्सनल। आर्यन खान खुद एक्टर नहीं है, शाहरुख खान एक्टर है। हाँ और आउटरीच हो ना हो, तुमको क्या लगता है कि उसने बेसिकली जो उसके बेटे को जिसने डिफेंड किया वो इंडिया का एक्स अटॉर्नी जनरल था। तुम सबके पास इसकी औकात नहीं होने वाली है तुम्हारे लीगल डिफेंस के लिए। तुमको कुछ नहीं कोई हेल्प करने वाला यहाँ पे, बस पब्लिक। मतलब ये क्यों होता है आई गेस अपना अर्नब का वीडियो देखा हो तो
बीच में वो इंटायरली उसके फेवर में था कि डालो पता नहीं उसको तो जो मिलता है वो करता है, वो टीआरपी वाला बंदा है। हाँ वो करता है। तो मेरे को लगता है एज ए जर्नलिस्ट तुम शुरू करते हो बट प्रॉब्ली यू एंड अप सेलिंग कंटेंट ही हुआ ना ऐसे ही। मतलब ठीक है तू बोल छोड़, मैं फ्लो बिगाड़ रहा हूँ, तू बोल क्या मेरा पॉइंट इतना ही था कि क्योंकि ऐसा हुआ होगा ट्विटर पे, ये बंदे के ने ऐसे सब बोलना चालू किया क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल तो वही होता है शायद, तो सेल चलना चालू किया तो ऐसे लोगों ने फिर अपना अपना ओपिनियन दिखाया था कि हम दिख रहे हैं कि वी सपोर्टिंग, तू कुछ भी बोले। मेरे को ऐसा लगता है इसी कारण ये ऐसा बैक एंड फोर्थ हुआ होगा। बट तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो बे? कुछ है नहीं सपोर्ट करने के लिए। हाँ अरे सपोर्ट का नहीं मतलब, और तू जो ऋतिक रोशन वाला पोस्ट देखा ना, अगर तू किसी को प्रॉपरली सपोर्ट करता है तो तेरे को वो चीज़ को ऐसा मार्केटिंग आइटम की तरह बेचना नहीं चाहिए। मतलब बेचना नहीं चाहिए, ठीक है, अलग अगेन चॉइस वाला सिस्टम है, बट तू नहीं करेगा ना। अभी मेरे को किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं पर्सनली मैसेज करके पूछूंगा या कॉल करूंगा। मार्केटिंग पोस्ट बनाया 3 पेज का, प्रॉपरली एडिटेड और लिखा हुआ सब कुछ, नीचे अपना नाम ऋतिक लव यू बाबा वगैरह, उसने थोड़ी लिखा होगा, उसके मार्केटिंग टीम ने लिखा होगा, ऐसा लगता है मैसेज। ये सारे लोग ऐसे ही है। तू लिख के भेज उसको, प्रॉब्ली तूने भेजा भी होगा पर्सनली, बट ये शायद तुमको करना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। उसके पीआर ने बोला होगा तेरा फायदा होगा। भाई कुछ नहीं करता, भाई आके पर्सनली मिल के आया। भाई सही में सबसे चिल बंदा है। वो ट्विटर पे क्या क्या लिखता है तेरे को पता है? आज बारिश हो रही है ऐसे सब लिखता है। मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ, वो बोलते ना अगर कोई पॉलिटिक्स में रन करा ना, मैं तो करूँगा वोट। हाँ मैं भाई को ही वोट करने वाला हूँ। क्या फर्क पड़ने वाला है, भाई जीतेगा अगर मोदी जीतेगा तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं वो ऐसा बंदा है, मुझे कोई भी एक सिमिलर पर्सनल लगता है ट्रम्प ऐसा बोलते हैं ना कि इन योर फेस कैरेक्टर है। भाई वैसा नहीं, पर दोनों में सिमिलैरिटी है। मैं चूतिया हूँ, तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है। हाँ। किसी को गाड़ का फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे भाई पसंद भी इसीलिए है क्योंकि वो चूतिया है और वो एक्सेप्ट करता है कि वो है। हाँ फर्क वही है ना, वो और बाकी ये सब में जो भी है क्या बोलते हैं, मतलब इवन पॉलिटिकल भी उसको कोई गाढ़ फर्क नहीं पड़ता कि पावर में कौन है नहीं है। कोई इवन योगी जी भी आएंगे ना घर, मुंबई में बनेंगे चीफ मिनिस्टर, भाई बोलेगा पहले वो मिलने जाएगा, अरे योगी जी आओ चिकन खाते आओ, और योगी जी उस दिन चिकन खाएगा भी क्योंकि है वो भाई का ताकत। वही तो मतलब वही है कि पर्सनालिटी को शायद हम ज्यादा प्रेस करते हैं। और आर्यन खान में भी आया वीडियो, तो ऐसा आया वो सलमान खान विजिटेड शाहरुख खान ऑफिस, सॉरी होम, क्या चूतिया पाता। भाई ने निकाल दिया होगा, मैं तो बोलता आर्यन खान को भाई ने ही निकाला होगा जेल से। अरे मतलब भाई बोला अरे शार्क में कर लेता अरे शार्क भाई है यार, कुछ भी बोलो। पर लेकिन नहीं, मैं ये तूने पीछे बोला ना कि कंटेंट ही सेल, न्यूज़ में कंटेंट तो सेल करना है, बट ऑब्जेक्टिव न्यूज़ भी लोग देने वाले चैनल्स है। मतलब अभी जैसे कि आई डोंट नो, लोग बोलते हैं कि डीडी भी पूरा प्रोपोगेंडा जैसा हो गया है, लेकिन डीडी न्यूज़ भी एक टाइम पे तो प्योरली न्यूज़ ही था ना। डीडी देख कौन रहा है? नहीं एक टाइम पे आई डोंट थिंक, क्योंकि तभी भी ओपिनियन रिलेटेड थे। मतलब अर्नब ने जब चालू किया था ना, अर्नब ने तब एक सही चीज़ बोला था, लुटियंस दिल्ली करके वो, मतलब इतना भी हम अर्नब को हेट करो, हम ये डिसएग्री नहीं करेंगे, सबने देखा है कभी ना कभी, जब अर्नब आया था जो व्यूज रखता था, जो बॉम्बास्टिक तब था, वो हम सबको पसंद भी था, सबको पसंद है, ऐसा नहीं। मतलब नॉट कंटेंट वाइज, जेन्युइनली जो बोल रहा है वो सही बात है। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो समहाउ आई फेल्ट कि वो जो अगर वो आज भी रहता ना, तो एक वो बुली पलपेट बोलते हैं कि तू बोलने से, ये पॉडकास्ट में सुनने से कोई कुछ नहीं होता काटने वाला, बट अर्नब गोस्वामी बोलेगा तो 3 जन सुनेंगे कुछ ना। हाँ, उसका लाइक ऐसे जर्नलिस्ट उसने अपने आप को प्रूव किया अच्छा। हाँ, तभी लोगों को बिलीव हुआ कि ये बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है। तब वो योगी के, इनफैक्ट तू वीडियोस देखेगा तो पुराना देखा होता, योगी के अगेंस्ट था, उसके व्यूज से, मोदी के पर से कुछ नहीं बोलता था, बट योगी के तो क्लियरली अगेंस्ट। और जिस तरीके से होना चाहिए एक जर्नलिस्ट को, पॉलिटिकली अनबायस, वैसा ही था। हाँ, एक टाइम था। अभी तो वो बायस्ड है फुल्ली, तो खत्म हो गया। हाँ, और वो भी तो है, रिपब्लिक को फंड किसने किया है? वो बीजेपी के एमपीज ही है। हाँ, बट तो मेरा पॉइंट भूल गया। तो जब वो आया ना, तब उसने लुटियंस दिल्ली का वर्ड यूज़ किया। उसका रीज़न ये था, जितना भी अभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, जैसे कि मैं मानता हूँ ये चीज़ हुआ ही होगा, तब भी की जो मीडिया थी ना, बॉम्बास्टिक नहीं थी या प्रोपोगेंडा एकदम नहीं था,
बट वो क्या एक अंडरटोन के रीत में जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट करते थे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, जो रिपीटेड लोग जो आते रहते हैं वो नेक्सस जैसा जो बना है, जो अर्नब ने क्लियरली हाईलाइट किया और जो न्यूज़ मीडिया में था, मैं सोचता था क्यों यार एनडीटीवी जो न्यूज़ दे रही है ये पॉइंट पे क्यों नहीं बोलती, ऐसा होता ही था। बट मेरा पॉइंट ये है कि अभी भी चैनल्स है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव न्यूज़ देते हैं और अपने शायद सुनने जाते हैं, बट अपने इन अ सेंस पापा मम्मी के लोग शायद पर से हमारा जनरेशन शायद अभी टीवी पे न्यूज़ देखता ही नहीं होगा। हाँ है मतलब तू भी नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता। हाँ, अपने न्यूज़ कैसे देखते हैं, मेरे को तो वो भी अपने ट्रेंड के हिसाब से शायद न्यूज़ देखते हैं। मतलब पता नहीं क्या, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि जैसे कि मान लो वीरदास का कोई कमेंट का ऐसा आया, वो बेसिकली हम डिरोगेटरी टर्म एक जर्नलिज्म है, हेडलाइन पॉन बोलते हैं। हेडलाइन देखते हैं, ये लगा देखा ऐसा, पेट्रोल ऐसा हुआ तो क्यों सऊदी के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा एक हाँ मतलब वही आई कैचिंग जो भी है हाँ। तुम। बट ट्रेडिशनली कैसे देखते थे इसके पहले, जब इसलिए तो अपना जनरेशन सबसे चूतिया जनरेशन होगा बहुत, लेकिन क्योंकि अपने को तो सोसाइटी ने प्रोग्राम किया, प्रॉबेबली अपने प्रीवियस जनरेशन के पास हाँ सोसाइटी का रहा होगा, बट उनके पास एक खुद का भी टाइम मिलता है ना। अभी मैं मतलब मेरी नीस को भी देखता हूँ, वो बोर नहीं होती है, मतलब उसको कॉन्स्टेंटली कुछ स्टिमुलेशन चाहिए। सब खेल रही है वो मेरे साथ, ठीक है, रिंगा रिंगा रोसेस खेल रही है, ठीक है, खेल लिया, उसके बाद तुरंत से कुछ और चाहिए। मतलब या तो मोबाइल चाहिए या तो टीवी पे उसको वो उसका नर्सरी राइम्स का वीडियो देखना है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट चाहिए उसको। जबकि मेरे को याद है कि हम लोग खाली बैठते थे, हमारे पास कुछ होता ही नहीं था करने को, और तब ही थॉट्स वगैरह उसी टाइम पे आते, सोचते तभी है, ये लोग सोच ही नहीं रहे कोई। मतलब मैं मानता हूँ कि ये जैसे कि ये जनरेशन ने कोई वॉर नहीं लड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई बिल्कुल भी ठीक से है नहीं, सबसे बिच एस जनरेशन है अपना। मतलब कुछ क्राइसिस होगा तो गांड फटने वाली है मेजोरिटी लोगों की। अभी देख ले कोविड के कारण कितने लोग बाहर नहीं निकलते, जबकि पता है कि कोविड का क्या सीन है, और दूसरे कंट्रीज ने जहाँ पे लॉकडाउन नहीं किया उन्होंने किस तरीके से किया, और अभी वो लोग बेटर भी कर रहे हैं। हाँ ऑस्ट्रेलिया को देख, लॉकडाउन कर पर कर लेकिन क्या बीच कर में रही था है। ना अभी उसको भी इश्यूज, अभी ऑस्ट्रेलिया को इश्यूज थे ना जब उन्होंने तो लॉकडाउन कितना रखा है, फिर भी उनको सबसे ज्यादा ये अच्छा तू बोले इश्यूज हो रहे हैं, मतलब लॉकडाउन करके भी तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे। न्यूजीलैंड इतना छोटा कंट्री है, बहुत लॉकडाउन किया, मतलब 0 लेवल लॉकडाउन किया, फिर भी उनके में केसेस आया। अभी लास्ट मंथ ही कुछ उन्होंने निकाला न्यूज़ में कि अब से लॉकडाउन हटा रहे, बट ये रहे प्रिकॉशंस रहेंगे, फिर रूल्स रहेंगे। तो ये तुम्हें पहले ही कर सकते थे ना। बाकी फ्लोरिडा जैसे जगह पे यहाँ पे लोग मरे, बट सब कुछ खुला था, वो लोग बेटर इकोनॉमिकली बेटर सर्वाइव कर रहे हैं। पर अब मैं वो भी अपना एक मेरे को तेरे से पूछना था कि अभी जैसे यहाँ की पब्लिक है ना, वेरी ऑनेस्ट ऐसा है कि अपने को जितना न्यूज़ ये जो रोगन का पॉडकास्ट हो या क्या, मेरे को टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट मैं मानता था कि सबको वैक्सीन लेना ही चाहिए। मेरे को ना वैक्सीन के ऊपर कोई नॉलेज था ना कुछ है, मुझे सिंपली लगता था कि वैक्सीन लेना चाहिए। मैं स्टिल ये नहीं मानता था कि किसी पे इम्पोज करना चाहिए, क्योंकि वो मैं प्रिंसिपली उस रीत में ही हूँ, बट मैं स्टिल मानता था कि यार दोस्त है तो भी मैं बोलूँगा वैक्सीन ले कुछ ना सही तो। इस जो रोगन के पॉडकास्ट के बाद मुझे लगा ये ऐसा ऐसा है और इसलिए लोग इतना यूज, मुझे पहले चूती ही लगते थे जो ये लोग वैक्सीन के अगेंस्ट जो बोलते, तब जाके मुझे एक प्रोस्पेक्टिव मिला कि ऐसा क्यों अनवैक्सीनेटेड होना भी एक उसका भी एक रीजनिंग है, रैशनल है। यहाँ तो शायद वो चीज़ ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी ने सुना ही नहीं इंडिया में, नहीं सुना है ना, नहीं सुना, मतलब किसी को नहीं पता। एक जन आके ऑफिस में बोलता है कि तुम्हारा ये सब क्या बोलते हैं, कितने सब स्टेट्स में तुम तो अनवैक्सीनेटेड लोग हो, कितना कम वैक्सीनेशन है। पहली बात तो उनको वैक्सीन पहुंचता नहीं है, पॉलिटिकल रीजंस ने वो सब, इसलिए कम वैक्सीनेशन हो पा रहा है, जबकि नॉर्थ में इसलिए ज़्यादा है। बट तुझे क्या लगता है यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही नहीं, मतलब किसी ने सुना ही नहीं है यहाँ पे, नहीं है सही में नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग को आई गेस कन्वीनियंस से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब ठीक है, अब तू वैक्सीन ले रहा है इसीलिए तू ऑफिस जा सकता है, हाँ यार ले लेता हूँ वैक्सीन, क्या एक फ़र्क, कल मेरे को पैसे चाहिए, 20 साल बाद मेरे को क्या इन्फेक्शन होगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और यूएस की पब्लिक आई गेस उस रीत में सेल्फ अवेयर है खुद के चॉइसेस के बारे में। इंडिया के पब्लिक के पास चॉइसेस नहीं है, वी आर फोर्स्ड इनटू डूइंग, मतलब मेकिंग मनी, मतलब ऐसा कैरियर भी तुम कितने बच्चे के पास ऑप्शन था कैरियर चूज करने का, नहीं है ना। तो वो आई गेस हमारे हैबिट में ही है। जैसे मैंने सेकेंड वैक्सीन अभी लिया 3 दिन पहले,
मेरे को नहीं लेना था, बट मेरे को गोवा जाने के लिए लेना पड़ा। हाँ ओके यस। ठीक है, तो मैंने भी एक पॉइंट पे बोल दिया ना कि हाँ यार, अब मैं कन्वीनियंस के कारण नहीं ले रहा हूँ। और नहीं तो क्या। ठीक है, ये मेरा तो फिर मेरे को 72 आवर्स पहले जाके RT-PCR कराने का, जो जो 2000 हर का बार होता है, 2000 फिर रुपए। वापस 2000 रुपये। हाँ अब एट दिस पॉइंट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 5000 रुपये बचाना है कि वैक्सीन लेना है कि 0 रुपीज। हाँ, तो वो चीज़ तो है। आई गेस जब मेरे पास वो एबिलिटीज हो गए कि मतलब मैं ना लूँ। मैं पर्सनल अपना फ्लाइट लेके चला जाऊँ, तब मैं नहीं लूँगा। नहीं लूंगा। बट आई गेस वो मतलब वही ना, आई गेस नहीं, मतलब वही है कि मतलब मेरे को convenience तो है। वो बट हाँ, पॉडकास्ट। दैट सेड कि मेरे को नहीं लेना था, मेरे को फर्स्ट डोज भी नहीं लेना था, मेरे को सेकंड डोज भी नहीं लेना था, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा इम्यूनिटी है कि मैं सर्वाइव कर लूँगा कोविड होगा तो भी। और ऐसा भी नहीं कि वैक्सीन लेने से कुछ एक्स्ट्रा कुछ। मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, और बेस्ट फॉर्म ऑफ कोविड प्रोटेक्शन तो वही है कि तुम्हें कोविड हो गया, हाँ वो तो बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। इम्यूनिटीज आ जाती है, एंटीजेंस आ जाते हैं। तो वो तो है ही, मतलब वो जो आई ओपनिंग इसलिए था कि मुझे कई that चीजें said पता ही नहीं था, हाँ, कुछ नहीं पता था इतना। तो मैं जनरली फील करता था कि ये जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे अनवैक्सीनेटेड नहीं करना, हमको वैक्सीन नहीं करना, मैं तो समझता ही था कि ये लोग चूतिए लोग हैं क्या। मतलब ठीक है ओके फ्री स्पीच एंड ऑल, बट ये तो क्या है चूतिए लोग हैं अनवैक्सीनेटेड। तब जाके मेरे को इतना अवेयर हुआ कि ये इतना सब वो है। ऐसे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि नहीं पता नहीं, मैं स्टिल उससे फुल्ली तो एग्री नहीं करता। मैं एक बंदी से मिला था, तो उसके साथ यही मतलब बेकार थी, बट उसके साथ ये वैक्सीन के ऊपर बहुत डिस्कशन हो गया, मतलब पता नहीं कहाँ से आया। तो वो भी तेरी तरह लॉयर ही है, तो उसने ये रीज़न दिया कि लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए मैंडेटरी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाया है और बहुत सब्सिडाइज रेट में, और अपने अब खुद के बजट पे बहुत लोड लेके बनाया है। उस रीज़न से हर इंसान को वैक्सीन तो लेना Moral चाहिए। reason. मॉरल रीज़न एज इन फॉर अ कंट्री, उस रीज़न से लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, और तुम्हें मतलब बाकी तुम्हें अगर कहीं जाना नहीं है, कोई होटल वोटल नहीं जाना है, कोई घर पे ही बैठना है, तो तुम मत लो। बट लोगों को इम्पोज करवाना, वो मैंने बोला कि वो प्रोबेबली गलत है, लेकिन बट इम्पोज करने का रीज़न ये है क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया है। तेरे को क्या लगता है उसमें, उस पॉइंट के बारे में, कि मतलब वो एक बहुत मॉरल एंड नेशनलिस्टिक रीजन है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है तो तुमको लेना चाहिए। बट अभी गवर्नमेंट क्या कर, अगर कहीं जगह पे इम्पोज करती है मॉल के अंदर घुसने वो तो नहीं, प्राइवेट हो गया ना, बट मॉल नहीं मान लेना गवर्नमेंट वाला मॉन्यूमेंट है या वो है, तो तुम उसमें नहीं जा सकते जब तक तुम्हारा वैक्सीनेटेड वैक्सीन नहीं दिखाओगे। तो वो इम्पोज कर रही है, एंड फिर मेरे को वो मॉरल और मॉरलिस्टिक एंड वो नेशनलिस्ट व्यू लेने पे मजबूर नहीं कर रही। मेरे हिसाब से वो एरिया ऑफ इम्पोजिंग में ही आ रहा है। मतलब अगर वो चॉइस दे जो तूने मेरे को बोला, मॉरली एंड नेशनलिस्टली तुम लो खुद, तो आई वुड बी सीम लाइक ठीक है ओके। बट मुझे नहीं लगता ऐसा सिचुएशन अपने यहाँ पे इम्पोज्ड ही है, बाई चॉइस नहीं है। मतलब अभी तेरा कन्वीनियंस 2000 रुपए कर दिए PCR के, तो तू नहीं लेगा। एंड भाई अगर RT-PCR 200 रुपये का या 500 रुपये का होता तो मैं वो करवा लेता। हाँ वो मैं वही बोल रहा हूँ। तो अगर वो गिवन, अगर ऐसा चॉइस मेरे को गवर्नमेंट देती, जैसे अभी तो दिया है ना गवर्नमेंट ने, तुम पॉजिटिव टेस्ट करवा लो, वैक्सीन नहीं लिया हो तो वैसे तो दिया है। बट अगर प्रोबेबली जो नहीं, जैसे कि अभी मैं बड़ौदा में कैंटोनमेंट एरिया में गया था, ठीक है अग्री डिफेंस एरिया है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर बीच में मेरे को ये मोका कैफे में भी वो लोग ने मांगा। मतलब मैं भी फॉर्च्यून में बीच में टीम कुछ गया था तो उधर भी मांगा था। एंड फ्लाइट्स वालों का तो प्राइवेट ही हुआ ना ये, इंडिगो तो डिपेंड ना, जैसे अभी एयर इंडिया का जो टर्मिनल है वो उसका मतलब फ्लाइट उसका। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो जैसे इंडिगो में तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि या तो तुम्हारे दोनों डोज हो चुके होने चाहिए, या फिर 72 आवर्स के पहले तुमने RT-PCR कराया है और उसमें तुम नेगेटिव होना चाहिए। तो वो मेरे को लगता है कि हाँ ये बेटर ऑप्शन है। हाँ एक्चुअली वो बेटर ऑप्शन है ना, कि वैक्सीनेटेड बंदा में वो इश्यूज आ गया हो, कोविड आ गया हो, कैसे पता चलेगा? हाँ मतलब 99% तो शायद नहीं आएगा किसी को, बट आ सकता है, लोगों को आ रहा है। mRNA वैक्सीन में डेंजरस तो दिख ही रहा है।
और मेरे को डर भी है, मेरे को सही में सेकंड डोज के बाद ऐसा अच्छा नहीं लगा था, मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ मैं मेरे एथिक्स के अगेंस्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पास वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है नहीं। हम्म। तो उस रीज़न से मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे को अभी भी बुरा लगता है कि मैं सेकंड डोज और क्यों लिया और फर्स्ट डोज भी क्यों लिया, और सेकंड फ्री था सेकंड डोज। नहीं फ्री था। हाँ नहीं, फर्स्ट डोज को मेरे को देना पड़ा वैसे। फ्री था मैं दोनों। अरे मैंने नहीं लिया ना बहुत टाइम तक, तो भी तो तब तक फिर वो ड्राइव बंद हो गया था। फिर उसके बाद ऐसा था कि सिर्फ प्राइवेट में ही मिल रहा था मेरे को और ओ, कहीं नहीं मिल रहा था। नहीं पता था। बट बट लेकिन घर वालों के डर से लिया मैंने, घर वाले बहुत बोल रहे थे वो चलो ठीक है जान दो, वो फिर वो इंडिविजुअल का एक सिचुएशन। बट मतलब अनवैक्सीनेटेड के बारे में मुझे इतना नहीं पता था। मैं स्टिल देखो वो वीडियो देखने के बाद एंड एवरीथिंग सेड डन, मैं स्टिल वैक्सीन लूंगा ही, मेरा वो था लाइन ऑफ थॉट है। बट मेरे को दूसरा ओपिनियन पता ही नहीं था वो होना, वो बहुत ही वो खराब सिचुएशन था कि मुझे बिल्कुल भी वो नहीं पता था। मतलब मुझे पता था क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट सुनता उसका, मतलब इसने ये संजय वाले में वो इसलिए आया संजय गुप्ता क्योंकि ये ऑलरेडी 3-4 महीने से इस चीज़ के बारे में बोल रहा है। और मुझे भी ये ब्रेट वाइनस्टीन के बारे में उसका वीडियो देखा ना, उसके बाद ही पता चला। वो लेक्स फ्रीडमैन करके एक पॉडकास्ट है, लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट करके, तो वो एक्चुअली ये MIT में इंजीनियर लेक्चरर प्रोफेसर ऐसा कुछ है, वो AI सिखाता है और खुद भी AI एक्सपर्ट है। तो उसका पॉडकास्ट है जिसमें वो ऐसे बहुत सारे, तेरे को मैंने एक सैम हैरिस का वीडियो भेजा था, वो तो देखा था मैंने। वही है लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट। अच्छा, ब्रेट वाइनस्टीन कौन है पता? तो ब्रेट वाइनस्टीन वही जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो भी है। नहीं AIS खाता है, मैं समझा नहीं। AI सिखाता है। अच्छा AI सिखाता है, ओके ओके ओके। हाँ वो तो है। उनका वीडियो देखा तब मेरे को पता चला कि ये तो ऐसा भी है। और वैक्सीन, अरे मतलब बीच में एक लाइन तो जो रोगन ये भी बोलता है, इट्स नॉट बेसिकली अ वैक्सीन, क्योंकि तुमने तो इतने कितने बार मैंने और अनिरुद्ध ने तो टर्म निकाल दिया, वैक्सीन नहीं च्यवनप्राश है वो। हमने च्यवनप्राश ही हुआ ना वो। मतलब मेरे को वही है कि इतना ज़्यादा व्यूज़ जो हम लोग को नहीं मिलता, ठीक है ऐसे बोल सकते हैं कि वी आर लकी कि यूट्यूब वाला है, बट ऐसे बोलो तो कितना वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि अपने को दूसरा व्यूज़ मिलता ही नहीं है। हाँ क्योंकि अपने को तो इवन गवर्नमेंट ने भी वैक्सीन कैसे प्रमोट किया है कि वैक्सीन हो गया अब तुम मतलब तुम सेफ हो, इस तरीके से प्रमोट किया। तो लोगों को भी वही लगता है, ऐसा नहीं किया ना कि ये हमने वैक्सीन बनाया है, इसका सक्सेस रेट ये है, इतने लोगों को साइड इफेक्ट्स है, लोगों के बाल गए, लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है अब तुम्हें लेना है कि नहीं लेना तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारे में इम्यूनिटी नहीं है तो तुम ले लो, अगर तुमको लगता है तो मत लो, ऐसा होना चाहिए। बट फिर ऐसा करेंगे तो लोग को डिफरेंस दिखेगा ना। अब कोई बंदा है जिसको बाल बहुत पसंद है, उसको पता चल रहा है इससे बाल झड़ जाएंगे, मैन तो नहीं लेगा, वो अपना इम्यूनिटी सुधार देगा प्रॉब्ली। और प्रॉब्ली बेटर हेल्थ प्रमोट करना चाहिए ऐसे गवर्नमेंट को भी। वो तो है, बट वो तो करेगी नहीं, वो तो करती है मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट। वो ठीक है योगा प्रमोट करती है, वो भी इस तरीके से स्कूल में स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत प्रमोट करती है, मतलब क्रेडिट जहाँ ड्यू है। हाँ, थोड़ा बहुत कर, अभी तो नहीं सुनाई देता, पर अब बीच में जब आया था। इम्पोर्टेंट वो है ना कि जो हमारा एज ग्रुप है 20 से लेके 35 या 40 वाला, जो एकदम वर्किंग क्लास लोग है, उनमें सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है। मतलब 30 के लोग, 33 के लोग 40 के दिखते हैं, 45 के दिखते हैं। मैं कितने ऐसे बच्चों को देखा हूँ जो 19-20 साल के हैं बट दिखते बेंचो 26 के और 27 के। तो वो तुम अपने आप कुछ कर रहे हो ना, तुम 16 साल की उम्र से सिगरेट फूकना शुरू कर रहे हो, जंक फूड खाना शुरू कर रहे हो। जंक फूड तो है ही, जंक फूड तो है, कुछ भी खाते हो तो तुम्हारा बॉडी भी उस तरीके से खराब होगा ही। उसको फंक्शनिंग करने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें देनी पड़ेगी और तुम्हें उसको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब मैं नहीं डालता अपने, हाँ मैं गोली और मतलब मैं भी उस गया उस पॉइंट पे जब मैं भी मोटा था और मतलब बहुत ही अनहेल्दी था। बट वो फिर नहीं करती है, प्रमोट ही नहीं करती। और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं है कि कैसे करना चाहिए, जो तुमको गवर्नमेंट अगर बताती तो बहुत फ़ायदा होता। उसमें मेरे को लगता है कभी कभी थोड़ा रिलीजन एक रोल प्ले करता है। रिलीजियस रीज़न के कारण लोग अपना डाइट को अच्छे से समझते नहीं है, बॉडी को समझते नहीं, मतलब कि हाँ नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जबकि खाना चाहिए, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। या फिर तुम इतने अमीर हो कि तुम बाहर जाके B12 इंजेक्शन ले लो
हर बार हर महीने। अच्छा बेसिकली नॉन वेज के अलावा और कोई सोर्स नहीं है B12 का। अच्छा ओके। एक्सटर्नल सोर्स है इंजेक्शंस। और ये जो वाइटामिन्स? विटामिन्स तो टैबलेट से जो आता है वो है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा डाइट ऐसा हो गया कि सारे मिनरल्स और विटामिन्स आते नहीं है, इसीलिए टैबलेट्स है, वरना ज़रूरत नहीं है। नहीं बट मैं बोल रहा हूँ वो क्या नॉनवेज का सब्स्टिट्यूट बन सकता है B12 कि नहीं? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। वो B12 टैबलेट्स है ना, और वो इंजेक्शन से वो बन सकता है, बट फिर वो सेम चीज़ नहीं है। और तुम वॉलंटरली जाके वो ले सकते हो कि हाँ, कोई वो प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है मे बी, बट ले सकते हो जाके इधर भी अपने हाँ, यहाँ भी? इधर भी ले सकता है जाके, डॉक्टर को बोल देने का कि मेरे में B12 कम है, मैं नॉन वेज खाता ही नहीं हूँ। बट इंडिया में तो कौन देखता है ये सब। इंडिया में डॉक्टर पूछता है सबसे पहले आप वेजिटेरियन हो कि नहीं, फिर बोलता है कि हाँ तो ये खाओ ये खाओ। लोग का डाइट को रिस्पेक्ट करते हैं, बट फिर वो रिस्पेक्ट करने वाला चीज़ है। अरे यार हाँ हेलो, अबे तेरे को मेरा घर नहीं पता? चल ठीक है, मैं भेजता हूँ। अर्किन किसका घर नहीं पता? इधर कितने बार आया है वो, बोलता है कि मैं भूल जाता हूँ। छत्ती पता है उसको। अब मैं उसको ऐसा तो लोकेशन भेजता हूँ ताकि वो पूरा घूम के आएगा। अरे वो मैं मेरे रूम से किसी को लोकेशन भेजता हूँ ना, तो रास्ता चेंज हो जाता है। ये बात सही है। क्योंकि उसका गेट उस साइड है, पीछे भेजता है तो पीछे भेज देता है। तो मेरे को सर्च करना पड़ता है सोसाइटी, फिर वो पिन भेजना पड़ता है। हाँ 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 हाँ। तो मैंने एक बार ऐसे अपने रूम से भेज दिया था, मैं बोला नहीं मेरे साथ हुआ है, आई गेस मेरे साथ ही हुआ तो है। वही होगा ना, तू तेरा रूम ये शायद पता कब हुआ है, अपने दिन जब आबू जा रहे थे तब। तुम पीछे वाले गेट पे आ गए थे। हाँ हाँ बोला ना हुआ है यार। नहीं लेकिन मैं बोला था कि हाँ अपने गवर्नमेंट नहीं प्रमोट करती। बट ऐसे कंट्री हमारा वो स्टेट भी तो नहीं है ना वो सब चीज़ें देखने का। पैसे तो मतलब अपने कंट्री। जैसे मेरे को ये पॉइंट है कि आई गेस यूएस ये सब चीज़ों के बारे में सोच सकती है क्योंकि वो एक फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है, और उनके पास वो क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको जिसके उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस उनके पास वो बफर में है स्पेस कि ये सब लोगों के कंसर्न्स और पर्सनल कंसर्न्स, इंडिविजुअल कंसर्न्स के बारे में भी सोच सकते हैं। नहीं मेरा पॉइंट ये था कि अपने वो नहीं होना अपने एक तरह से ब्लेसिंग भी है कि अपने ये जनरेशन में तो अपने को ये सब पता चलता है, लेकिन जैसे जिनको नहीं पता चलता, जैसे शायद अपने से ओल्डर जनरेशन, यंगर तो नहीं क्योंकि ओल्डर जनरेशन लोग को ये सब न्यूज़ शायद पता ही नहीं, वो तो अपने बबल में ही है अभी भी कि क्या सही क्या गलत है ना वो तो एक हाँ वो भी है, इसलिए शायद एक तरह से वो और है। लोग कोविड से डरते भी है ना, डरते ही है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वो तो डरते ही है जबकि कोविड से ज़्यादा खतरनाक मलेरिया और डेंगू है। हाँ पर्सनली पता। सिर्फ को तीनों हो गया है। नहीं मलेरिया नहीं हुआ, मलेरिया नहीं हुआ, कोविड एंड डेंगू हुआ। डेंगू हुआ था मेरे को, बट ठीक है ऐसा कुछ खास, एक दिन बहुत ज़्यादा फीवर था, उसके अलावा कुछ मेरा फीवर ही नहीं उतरा। नहीं मेरा प्लेटलेट्स काउंट नहीं घटा, प्लेटलेट्स रेंज में ही रहा। हाँ 2 लाख 1 लाख सब में ही रहा, पर मेरा फीवर नहीं उतरा। नहीं मेरा फीवर उतर गया क्योंकि मैंने बहुत पानी पिया, मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स यार ORS पिया, पर मैं उल्टी कर रहा था तो शायद मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ना। हाँ, तो मेरा ऐसा ही था कि ORS तो क्या ORS छू भी नहीं पाता। मेरे को तो पसंद है ऑरेंज वाला, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले पीता था, अब भी ये डेंगू के बाद हुआ है। तो तेरा तो टेस्ट चला गया होगा मुंह का, इसीलिए मैंने उल्टी होती थी। मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स पिया, बॉटल के अंदर पाउडर डाला, पूरा पानी भरा और बस वही पीता रहा, तो उस पर मेरा फीवर उतर गया। ORS में ORS हाँ ORS इलेक्ट्रोलाइट सेम, तो मेरा 2 दिन अलग आता है वो इलेक्ट्रोलाइट करके अलग एक आता है। कुछ नहीं शायद सेम ही चीज़ है वो, पता नहीं टेस्ट अलग तो वो टेस्ट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट और भी ख़राब है, पूरा ग्लूकोज ही टेस्ट होता है उसका। बस ठीक है, पर फ्लेवर्ड वाला ग्लूकोज नहीं। हाँ मतलब अपना वो सब है कि मानते नहीं, पर तेरे को हाँ ये बोलना कि मीटू में जितने लोग फंसे उसमें से सही कौन था, मतलब जो जेन्युइनली फंसे इन सेंस केविन स्पेसी। केविन स्पेसी सही था। ओके वो तो उसने एडमिट भी कर लिया ना, उसने बच्चों को 14 ऐसा कुछ ऐसा ही है ना, मतलब
अगर उसने मेरे को उसका जहाँ तक पता था कि हाँ, ऐसे मेरे को माइकल जैक्सन वाले में वो तो मर गया, उसके बाद आया उसका। हाँ बट बच्चों का, हाँ हाँ, हाँ। बट ऐसा मुझे ऐसा लगता है अगर वो जिंदा होता तो भी आई गेस बहुत लोग को तो पसंद ही आता। अभी भी देखना माइकल जैक्सन का फैन बेस कुछ गया थोड़ी है। माइकल जैक्सन तो माइकल जैक्सन है यार, मतलब वो लेजेंड तो लेजेंड हुआ ना। आई गेस तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो गए, फिर तुम पे मी टू चार्जेस आ भी गए तो भी शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अरे ये कौन था अभी रिसेंटली, यार क्या नाम भूल गया। कौन मतलब सेक्टर तो बोल, मूवी। कॉमेडी में था वो। अरे ये बहुत फेमस कॉमिक जिस पे चार्जेस लगे हुए। चाइल्ड का, कॉस्बी। हिल कॉस्बी, हाँ। बट माइकल जैक्सन तो बोलते हैं ना, जैसे अपने वन जनरेशनल टैलेंट बोलते हैं, हाँ वो उस रीत में है मेसी और रोनाल्डो जो तो बोलते हैं ना, हाँ कि उसका रीज़न क्या है। तेरे सिंपल, तेरे पापा को पता होगा और तेरी होने वाली भांजी जब बब्बी जैसे यूट्यूब में गाना सब सुनना चालू करेगी, हाँ। उसको भी पता होगा, तो वो बहुत कम होता है। मतलब कॉस्बी तो स्टिल शायद उस लेवल का तो नहीं था। हाँ वो नहीं है वैसे। कॉस्बी का मैंने भी बाय द वे छूट गया, क्या। जेल में नहीं है अभी। हाँ कुछ तो हुआ ना वो, अभी मैंने वही बोला अभी उस जिसका आया क्या था, कैसे छूटा वो। जी हाँ, वो इट्स अ वेरी कॉमेडी थिंग। सो यूएस में डेपोजिशंस होते हैं हाँ लीगल में, जैसे वो तूने सूट्स देखा है तो पता है, वो रूम में बैठते हैं और वो डेपोजिशन देते हो, वो बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। हाँ वैसे सब डेपोजिशन दिया था, बट वो ऐसा डील के रीत में उसके अक्यूजर के साथ दिया था, मैं इतने रुपए दूंगा एंड में, हाँ मैं एडमिट करूंगा ये डेपोजिशन के टाइम पे कि मैंने ये एक्ट किया था। हाँ ये डेपोजिशन का सीन था। बट क्या किया बाकी गवर्नमेंट, मतलब एक्सेप्शनली जुडिशरी सिस्टम है। मैं बाय द वे जूरी वाला सिस्टम में मेरे को थोड़ा फेवर है, हालांकि कंप्लीट नहीं बट थोड़ा तो काफ़ी फेवर है। जूरी वाला सिस्टम अपने आप पे नहीं है, अपने आप पे था नानावटी वाला जो नानावती केस जो वाला बोलते हैं में, उसके हाँ। बाद से। तो बेसिकली उसकी तुमने जो डेपोजिशन जो प्राइवेट में मैंने और तूने डील करके दिया हो, हाँ। वो डेपोजिशन एडमिसिबल इन कोर्ट होता नहीं है, वो एविडेंस नहीं लेना चाहिए। आई डोंट नो वेदर इट इज़ बाय लॉ और बाय प्रिंसिपल, नहीं पता। नेचुरल लॉ जो जस्टिस होता है उसके रीत में, किसके रीत में पता नहीं, बट नहीं लेना चाहिए। तो जब बिल कॉस्बी जेल में गया, आई थिंक स्टिल अराउंड 18 मंथ्स रहा, बट बिल कॉस्बी जब जेल पे गया, ये डेपोजिशन उन्होंने उनके ट्रायल में एडमिट किया और जुरी ने, और तो बेसिकली ये डेपोजिशन को उन्होंने अपने पूरे केस में से निकाल दिया अपील में, एंड जिसके रीज़न से जो उनका कन्विक्शन था बिल कॉस्बी का, वो पूरा ओवरटर्न हो गया, क्योंकि वो अकेले डेपोजिशन के बेस पे पूरा बाकी केसेस और बाकी एक्विजिशन वैल्यू में हुए, क्योंकि वो सबका कोई एविडेंस नहीं। उधर एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इतने साल के बाद कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में आता है उसका कोई रेलेवेंस, सेक्सुअल एक्ट में स्पेशली कोई रेलेवेंस नहीं, उसको कुछ बोलते हैं, ओल्ड हो जाता है इतने टाइम के बाद क्राइम। इधर ऐसा नहीं है कुछ, वो एक वर्ड है तो वो हो गया। तो हालांकि बिल कॉस्बी के अक्यूजर्स है ना, हाँ स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन, तो वो उसके अक्यूजर्स है, नो डाउट है ही, बट लेकिन अभी छूट गया बेसिकली, लीगल माइंड और जो भी बोलते हैं। Oh my God, 6'4". तो झुक झुक के घर के अंदर घुसना पड़ता होगा लोगों को, हाँ इसके लिए अलग से बनता है। इसलिए ब्रॉथल में डोर ऊपर ज़्यादा बड़ा करना। ये तो बॉडीगार्ड होगा। हाँ हम लोग तो कर रहे थे। भी आ तो जाए। उसका तो उसको नहीं है इंटरेस्ट, उसको मैंने पूछा। नहीं मतलब वो छूट गया अभी, और उसका पॉइंट ये था कि मतलब पॉइंट ये कि जो उसके अक्यूजर्स है शायद सब सही है, बट बहुत पहले थे और वो इतना खराब था बाय द वे, एज पर एक्यूजेशन, मुझे स्टिल एज पर लॉ प्रूवन नहीं है, तो उसने लोगों को मेडिसिन देता था एंड ही यूज्ड टू मोलेस्ट देम आफ्टर दैट। इट वाज बहुत खराब, बहुत गंदा बोलते थे, बहुत गंदा। तो बट मुझे उसका शो स्टिल बहुत मस्त लगता है, मतलब जो बिल कॉस्बी शो करके आता है ना, कॉस्बी शो, बहुत मतलब तेरे को शायद बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कंटेंट, एवरीबॉडी लव्स रेमंड जैसा, इसलिए शायद एवरीबॉडी लव्स रेमंड अच्छा लगा। हाँ, तो ये भी उस तरह का था, नॉट सास बहू वाला बट अ फैमिली कॉमेडी, समझ गया बहुत तो। मस्त था। और उसका रीजन क्यों था पता है, वो ग्रेट था बिल कॉस्बी शो,
जब वो लेट 80s से लेके अर्ली 90s तक चला, तब सबसे ज़्यादा राइट्स और वो सब, तभी ये विल स्मिथ का भी प्रिंस ऑफ बेल एयर, मैं अभी वो देख रहा हूँ बाय द वे, थर्ड सीजन में। अच्छा प्रिंस ऑफ बेल एयर का सब, ये सब तब इसलिए फेमस हुए, तब बहुत चीज़ें एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा थी एंड बहुत ज़्यादा राइट्स होते थे, ओजे सिम्पसन सब, वो पूरा एरा ही ऐसा था। तो तब भी कहने के लिए ये ऐसे ब्लैक्स लोग थे वो आर स्टिल फेमस। वो कॉस्बी तो हाउस होल्ड टीम जैसा हो गया हाउसफुल था। बहुत। और उसका वो भी है पता है तेरे को कि कॉस्बी क्लीन कॉमेडी करता है, कम्प्लीटली क्लीन। तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि वो इंसान ऐसा करेगा। आयरन। और जो रोगन ने बोला था कि उस एक दिन उसने मिला था बिल कॉस्बी को, है मतलब पहले प्री हाँ ना? प्री तब उसने जो रोगन को बोला था कि जो रोगन ही था कि जो रोगन के पॉडकास्ट में वो किसी और कॉमिक के बारे में बता रहा था, बट वो कॉमिक को उसने बोला था कि ऐसा वल्गर कॉमेडी नहीं करने का, ऐसा टिप दिया था। और शायद शेपेल को दिया था, हाँ शेपेल को बोला था उसने, बिल कॉस्बी ने ये चीज़ बोलो। और वो अभी क्या क्या उसका वो मतलब जो जोक था इम्पॉसिबल पुसी और बियॉन्ड पुसी वाला, वो तो खतरनाक जोक था। शेपेल नहीं तूने नहीं इसका नया वाला नहीं देखा, क्लोजर नहीं देखा? देखा ना, मुझे तो क्यों याद नहीं आ रहा। तो बोलता है ना उसमें कि दिस ट्रांसजेंडर पुसी एंट लाइक द नॉर्मल पुसीज, इट्स लाइक बियॉन्ड पुसी और इम्पॉसिबल पुसी। वो बर्गर का है ना, इम्पॉसिबल बर्गर्स करके। अच्छा नहीं पता वो। अच्छा तो तू हंसा क्यों जोक पे फिर? मेरे को तूने ये बोला ना कि आई नाइदर अ पुसी नॉर अ इम्पॉसिबल पुसी, तो मैंने डिक एंड पुसी दोनों वाला समझा, तो उस रीत में मैंने रिलेट किया इम्पॉसिबल। तो है क्या कि यूएस में 2 ब्रांड्स है, यूएस में ही है कि कहाँ पे, यूएस के है ना, तो वहाँ पे इम्पॉसिबल बर्गर करके और बियॉन्ड मीट करके। ओके। तो ये दोनों का ब्रांड का काम है कि ये लोग वेजिटेरियन भी नहीं, शायद वीगन बीफ पैटी बनाते। ओके। बीफ नहीं है उसके अंदर, वीगन पैटी, बस टेस्ट है बीफ का, लैब मेड सोय प्रोटीन्स और वगैरह वो सब यूज करके। तो बोलते कि दिस इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट समथिंग दैट टेस्ट लाइक बीफ बर्गर बट इट इज कम्प्लीटली वीगन या वेजिटेरियन। तो इसीलिए इम्पॉसिबल बर्गर और बियॉन्ड मीट। ओके। तो वो ट्रांसजेंडर पुसी को बोलता है कि इट्स लाइक इम्पॉसिबल पुसी और बियॉन्ड पुसी, मतलब बनाया हुआ असली नहीं ना। उसमें मैं बहुत हंसा था उस जोक पे, खतरनाक। तेरे को भेजा था मैंने वो। नहीं मेरे को सबसे अच्छा स्पेशल का पार्ट का क्लोजर ही लगता है, जो उसका लास्ट जो है वो मुझे बहुत मस्त लगता है। मतलब जो पूरा उसके बारे, हाँ वो उसके बारे में जो जिस रीत में बोला, और मतलब बहुत टेंडर मोमेंट, टेंडर या जो भी बोला, मतलब ये जो लोग ऑफेंड होते हैं उनका मुझे ये लगता है कि कोई बंदा किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहा है, उसका मतलब है नहीं कि वो मजाक उसका ओपिनियन है। वो इसीलिए बोल रहा था कि तुम लोग को अनकंफर्टेबल करे और तुम लोग हंसे हो, और उसको भी हंसी आती है उस चीज़ पे। तो जोक वो बता रहा है, तुमको बता रहा है कि ये चीज़ जो बोलने वाला है उसके मुंह से वो जोक है, इज जस्ट सेइंग इट फॉर अ जोक। हाँ बोलना पड़ता है ऐसा इन अ वे कि तुम मीन करते हो उसको, क्योंकि एक्ट है, कॉमेडी ऐसे ही निकलता है। मतलब फिर अब कोई लोग कर सकते हैं अलग रीत में कॉमेडी, मना नहीं कर रहा नहीं, मतलब फिर ओपिनियंस वाले भी अभी, मतलब देव शैपेल ऐसा कोई भी चीज है जो उसने बोला उसमें डिसएग्री करता है उसके? मैं डिसएग्री करता हूँ ऐसा? नहीं वो डिसएग्री उसने, हाँ मतलब वो एक्ट कर रहा है स्टेज पे, हाँ बट वो कोई ओपिनियन से मानता नहीं है ऑफ स्टेज, ऐसा तो कोई भी चीज नहीं है ना। नहीं बोलता है वो, शायद करता है वो, तो मतलब जो वो खुद ब्लैक्स का मजाक उड़ाता है। नहीं समझा नहीं, जैसे कि तू एक सेट ऑफ ओपिनियंस लेके तूने एक जोक डिलीवरी किया स्टेज पे, हाँ। बट वो ओपिनियंस को ऑफ स्टेज तू नहीं मानता, वो जस्ट एक एक्ट था तेरे लिए माइक पे। हाँ आई डोंट थिंक देव शैपेल ऐसा है। नहीं तो वो उसका पूरा ट्रांसजेंडर का तो सीन वही है ना, वो किसी ट्रांसजेंडर्स को हेट नहीं करता, लेकिन लोग समझ वो एक्चुअली वही है ना कि उसका वो ट्रांसजेंडर, अगर वो ट्रांसजेंडर का इतना मजाक उड़ा था तो किसी ट्रांसजेंडर से ओपन नहीं करवाता ना अपना कॉमेडी एक्ट। वो उस लड़की को पसंद करता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ शी बीइंग ही और शी बीइंग अ ट्रांसजेंडर। नहीं सॉरी अपने डाइवर्ट हो रहे, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि जो तू बोल रहा है ना, मेरे हिसाब से स्टैंड अप कॉमेडियंस जो जोक बोलते दैट आर देयर ओपिनियंस, मतलब ओपिनियंस तो है,
अभी नहीं। व्हाट दे आर सेइंग माइट नॉट बी रॉन्ग, जैसे जेव शपेल क्या बोल रहा था तुमको, वो ट्रांसजेंडर के फेवर में बोल रहा था, हाँ। तुम उसको मिस इंटरप्रेट करके उसको बड़ा बवाल बना के जो चीज बोला ही नहीं है बंदे ने, तुम उस चीज को तुम ले रहे हो। और वो भी तो है कि भले तुम्हें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम उसके बारे में सोशली केयर करते हो, बट स्टिल उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वैसा भी तो वैसा भी नहीं है। अब वो क्रिटिसिज्म इन फॉर्म ऑफ जोक हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन वो डाइजेस्ट करना ज़्यादा इजी है। हाँ तो वो तो वही कर रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ देख मुझे समझ नहीं आता क्या ट्रांसजेंडर लोग को क्या दिमाग में चाहता है। हाँ, बट इफ दे आर गुड वो प्रमोट करेगा उनको, उसको कोई रिस्पेक्टिव, उसको वो कुछ बोल रहा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जो करना है करो, बट कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती तो मैं उसका जोक बना लेता हूँ, और मैं मेरा ओपिनियन तुम पे नहीं छाट रहा ना कि तुम लोग ये समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ। एग्जिट। बट मेरा पॉइंट ये था कि स्टैंड अप कॉमेडियन शायद उस वो लोग एक्टर नहीं है, दे आर नॉट एक्टर्स डिलीवरी होता है, बट आई फील कि व्हाट दे आर सेइंग वही वो मानते हैं, मतलब दैट आर देयर ओपिनियंस। हाँ, अंटिल जिम गैफिगन्स या रे रमानो जैसे लोग हैं जो फैमिली कॉमेडी मारते हैं, दैट इज नॉट, वो ओपिनियंस नहीं है, वो सिर्फ को ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ बोलते हो स्टैंड अप कॉमिक्स उनका तो फिर ओपिनियन है। तो फिर हाँ, तुम्हारा जो पर्सोना होगा ना वो तो मतलब तुम्हारा ही अभी होगा। तूने एक स्टोरी सुनाया, जैसे कनन गिल का शायद फर्स्ट वाला था, राइट? पूरा एक सेट प्लॉट था, मुझे बाय द वे सेकंड बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। सेकंड ना, फर्स्ट अच्छा था, बट हाँ, फर्स्ट तो बहुत मस्त था, और पूरा स्टोरी सुनाया वो, एंड क्या दैट इज नॉट ओपिनियन, दैट इज अ स्टोरी नरेशन किया। हाँ देव शपेल में एंटायर थिंग वाज ओपिनियन, मतलब अपार्ट फ्रॉम ओपिनियन वो एक्ट कर, पर तू मुझे ऐसा कोई एक चीज तू नहीं बोल सकता कि देव शपेल ने जो बोला और उसका सपोज जो लेट्स से जो रोगन के पॉडकास्ट पे आया एंड उसने इसके कॉन्ट्ररी चीज बोला, ऐसा कोई चीज मेरे को नहीं पता कि ऐसा है, कुड बी रॉन्ग, बट मेरे को नहीं लगता। हो सकता है, मतलब ऐसे मुझे पता नहीं, बट मैंने उसके ऐसे जोक सुने जिसमें मतलब वो उन चीज़ों को सपोर्ट करता है, बट उस चीज़ों के बारे में मजाक उड़ाने में भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट आर स्टिल ओपिनियन, मतलब वो हाँ, उसको वो उसके ओपिनियंस है। हाँ, मतलब वो इतना प्रिंसिपली स्ट्रेट है कि उसका साइड भी अगर गलत करे तो उसको कॉल आउट करता है, दैट आर स्टिल ओपिनियंस। मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडियंस आर नॉट अनलाइक कि हाँ तू यू कांट डिफरेंशिएट, लेट्स से पुट इट दैट वे। अगर रोहित का अगर वो स्टेज पे आके सिर्फ क्लीन कॉमेडी और वो सब कर रहा है तो ठीक है, तू एक तरह का स्टैंड अप कॉमेडियन है, चलो साइड में। बट अगर तू स्टेज पे आके राइट हो जाता है और स्टेज के ऑफ स्टेज लेफ्ट हो जाता है, ऐसा मुझे पर्सनली कोई कॉमेडियन नहीं पता। बिल कॉस्बी हो गया, माइकल जैक्सन ले ले, ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है ना, मतलब मैं पॉइंट बता वही तो मैं तेरे को बताया, ऐसे कॉमेडी में प्रोबेबली तेरे को मिल गया एक एग्जांपल, और दूसरा आर्ट फील्ड में भी मिल गया। इतना डिस्कस किया, सब वेस्ट। और अपने उसके बारे में जस्ट बात ही किया था अभी, हम सोच रहे कौन है कॉन्ट्रारी। पर यार एक आध बार जब टाइम मिले एक बार कॉस्बी शो देखना, बहुत मतलब तुझे पता चल जाएगा एक दो एपिसोड में वेदर तेरा कप ऑफ टी है कि नहीं, बट लेकिन वो था बहुत मस्त, बहुत मस्त था। पर देखा भी बहुत पहले होगा ना। तुझे पता है, तूने लेनी क्राविट्ज सुना है नाम? लेनी ब्रूस सुना, लेनी, हाँ, लेनी एंड KRAV, जोई क्रोवेट्स नहीं, जोई क्रोवेट्स, वो मुझे यार प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है उसका, KV ऐसा कुछ है, जोई लिक एंड KV लिक, तो बहुत स्मॉल जो क्राविट्स। हाँ, इसका पापा फेमस सिंगर है लेनी क्रोवेट्स करके। अच्छा। लेनी क्रोवेट्स ने जो बिल कॉस्बी में एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हुई, मतलब बेसिकली उसकी बेटी थी लीजा बॉनेट। हाँ, अभी तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ये सब वो क्रॉप ऑफ जनरेशन है। विल स्मिथ था, विल स्मिथ भी वो टाइम का था, बहुत अच्छे थे। विल स्मिथ का नए बुक के ऊपर बहुत कुछ मैंने 2-3 क्लिप देखे, पर मैंने कुछ वीडियो नहीं देखा। क्या है उसका, तो उसका लाइफ मेरे को लगता है जोक बना दिया उसने, मार्केट कर दिया अपने आप को भी। मैं तो कुछ नहीं देखा, मतलब मेरे को बहुत लोग हैं जो विल स्मिथ को मत मानते, पर लेकिन पता नहीं मेरे को कुछ ऐसा ना ओपोज या ना फेवर, ऐसा दोनों रीत में कुछ नहीं लगा था। अजीब उसने वीडियोस निकाले, वीडियो का टाइटल रखा है कि आई वांटेड टू डाई, ऐसा सब रखा है पर उसने। ये अच्छा लगता है। मैथ्यू मकाने का देखता है उसका पॉडकास्ट नहीं, बट बीच में जो क्लिप, मैं तो तू तो पॉडकास्ट देखता है पूरा, मैं क्लिप्स आता रहता है वो देखा, पर मैंने वो अच्छा लगता है मेरे को तो बस मैथ्यू मकाने का एक्सेंट सुन के मजा आ जाता है।
मेरे को लग रहा है Got ये jack off 2 times in a day. रोनाल्ड रेगन पार्ट 2 Got jack off 2 times. इतना बोलता है मेरे को तो हंसी। वो सीन में ऐसी कभी कभी जाके देखता हूँ यूट्यूब पे, मस्त है। नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है ये शायद दूसरा रोनाल्ड रेगन बनेगा जो एक्टर प्रेसिडेंट बनता है। ये बनेगा कि ड्वेन जॉनसन बनेगा, बट वो मेरे को एक वो उसका वीडियो देखा था, क्या नाम था भाई इसका, अरे जैको विलियम्स का, वो उसने जैको बनाया विलिंग नहीं ना? था, जैको विलिंग, हाँ, इफ आई वर टू बी द यूएस प्रेसिडेंट वाला। मैंने नहीं देखा वो, मुझे क्लिप याद है, मेरे थ्रेड पे भी याद है। हाँ, वो तूने लाइक भी किया था शायद, तो उसने वो वीडियो बनाया था, वो बहुत मस्त बनाया था, मतलब तूने इंस्टा पे लाइक देखा होगा, पर उसमें पूरा का वीडियो था। पूरा वीडियो था, उसने कुछ IGTV या ऐसे ही कुछ डाला था। हाँ, वो मैंने वो नहीं देखा, पर मैंने देखा नहीं, मेरे को वो क्लियरली याद है कि मैंने यूट्यूब पे कुछ करके रखा होगा। वो देखना वो बन सकता है, बट उसने जो रोगन के पॉडकास्ट में जो रोगन ने पूछा उसको, जैको विलिंग तो नेवी ऑफिशियल था। हाँ, वो तो बन ही सकता, वो तो, बट उसने मना कर दिया, जो रोगन उसके पीछे पड़ा था। अच्छा, तू बन मैं करूंगा वोट वगैरह। फिर उसने बोला कि आई होप कि ऐसा टाइम ना आए जब मुझे बनना पड़े, ऐसा बोला उसने। हाँ मतलब मैथ्यू मकन तो मेरा कहने का मतलब एक्टर्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको पर्सोना तो 100% है ही, वो तो बोलने की बात भी नहीं है, बट जो उसके टॉपिक्स है, ड्वेन जॉनसन के बहुत सारे वहाँ पे अपोजिशन हो जाएंगे, जो राइट कंट्री है, जो राइट साइड ऑफ उसकी यूएस है, जो रिपब्लिकन, मतलब थोड़े वोट तुमको अपोजिट साइड के मिलने ही पड़ते, नहीं तो तुम नहीं बनो। मतलब ट्रम्प जो भी बना है, आधे लोग जो उसको बकवास अभी उड़ा रहे, किसी ना किसी ने तो उसको वोट किया ही, कितने लोगों ने किया होगा। और राइट साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, जो अपोज कर रहे हैं उसमें से भी कितने लोगों ने वोट तो दिया ही होगा। तो मैथ्यू मक्कन है, वो तुमको अक्रॉस दी वो तुझे वोट शेयर मिलेगा, वैसा चीज़ है। तो आई फील शायद वो ज़्यादा अच्छा बन सकता है। ड्वेन जॉनसन ठीक है, ड्वेन जॉनसन मेटेरियलाइज नहीं होगा, पर ऐसा लोग किसके बारे में बोलते थे, ट्रम्प मेटेरियलाइज नहीं होगा तो मेटेरियलाइज क्या, उसके बारे में तो लोगों ने बोला कि ये तो ऑप्शन ही गलत है। मुझे जेन्युइनली नहीं लगता था कि ऐसा कोई कैंडिडेट कभी बन सकता है। जीता ना ऐसा अपने लिए तो कैसा, राखी सावंत अगर प्राइम मिनिस्टर बने वैसी बात। अरे ये तो मेरा एक सेट है। अरे सही है। मैंने लिखा है कि दीपक कलाल और राखी सावंत अगर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन गए तो मतलब तो आई गेस तुम सबको पानी में मिलजुल जाना चाहिए। नहीं, फिर तो मेरे को लगता है कि इंडिया बेटर होगी, इसीलिए मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंडिया में कि ये दोनों अभी प्राइम मिनिस्टर है। वो चल नहीं रहा है। ये वाला चल नहीं। मतलब लिटरली एक वीडियो है कंपाइलेशन का कि ओबामा जिमी फैलन के शो में आता है, पूरा जोरा एक लाइन मारता है कि ही शुड, मतलब वो ऐसा सार्कास्टिक ही शुड, बट वो बोलता है लास्ट में ऑलवेज रिमेंबर एटलीस्ट आई वाज अ प्रेसिडेंट, ऐसे करके वो जोक एंड होता है। वो कंपैरिजन, मतलब ऐसे वीडियोस जितनों ने बोला होगा, कितना भी तूल दिया हो, तू कुछ भी उखाड़ ले, लेकिन तू नहीं बनेगा, कुछ भी कर ले। और वो जो जीतता है और जो वो होता है, वो तो यार अलग ही वो है कि कैसा आयरनी है तुम्हारे ऊपर कि जो बंदे को ऐसा सड़क छाप, वो बोलते हैं ना कि नॉट सड़क छाप बट ऐसे पेज 3 मॉडल जो होते हैं ना, और वो जाके बन गया तुम्हारा। वो तो अजीब ही है, उसका गोल्डन लेटर्स में ट्रम्प लिखवाया है उसने। ताजमहल उसने लास वेगस से बनवाया है। बट मेरे को उस रीजन से वो ऐसा नहीं है कि मेरे को उस रीजन से उस बंदे के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट किया कि मतलब वो ओन करता है ऐसा अपना लाइफ। अरे उसका एक सबसे बेस्ट लाइन है, चाचा तेरे को रोजी ओडोनल कौन है पता है? नहीं। रोजी ओडोनल का वो बोलते हैं ना सबसे वोक और सबसे यूजलेस ओपिनियंस देती है, इवन जो कट्टर लेफ्ट, मतलब मेरे को नाम नहीं पता होगा, शक्ल से पहचान जाऊंगा। हाँ शायद एक बार देख ले रोजी ओडोनल कौन है। हाँ। तो ट्रम्प को उसका जो रिपब्लिकन नॉमिनेशन था ना, हाँ। उसमें मेगन कैली करके एक है जो एंकर, जिसने उसको क्वेश्चन पूछा, मेगन कैली तो पता है। अच्छा, डू यू रेस्पेक्ट गर्ल्स? ठीक है, उसका जवाब होता है यस एक्सेप्ट रोजी ओडोनल। जो तो बाकी भी हंस रहे, वो भी हंस रहे, जो कन्विक्शन के साथ जो बोलता है। अरे वैसे चीजों में वो एकदम परफेक्ट है, मतलब वो ट्रोल है। हाँ ट्रोल ही है, मतलब लिटरली ट्रोल है वो बंदा। उसने उसका दिमाग क्या दौड़ा
उसने देखा कि पूरे दुनिया में सब लेफ्ट ही एक दूसरे को ट्रोल, लेफ्ट ही दूसरी साइड ट्रोल कर रहे हैं, बोला मैं ट्रोल करता हूँ उसके साइड, जबकि मैं था लेफ्ट का ही। वो डेमोक्रेट था, वो ओबामा फेवर था, वो बिल क्लिंटन फेवर था, सब था ही, हिलरी क्लिंटन के खुद के वो डोनेशन सब उसको दिए हैं। उसने लिटरली बस एक मार्केटिंग, जिसके लिए वी शुड रेस्पेक्ट हिम बाय द वे, जो ये एक पॉइंट के लिए, मतलब बाकी सब में चूतिया है वो दिखता है, हमको पता है पर्सनालिटी तू ऐसा ही नहीं बट वो भी तो गलत नहीं है ना, अगर तू डेमोक्रेट था और रिपब्लिक है उसमें कोई कनेक्शन होना नहीं, जरूरी कनेक्शन है नहीं, ना। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए वो आदमी मॉरली कोई मॉरल नहीं है, वो बोलता है मॉरली कोई मॉरल नहीं है, बट लेकिन मैं अभी तुम वहीं पे जहाँ आता है शायद मैं वोट ना करूँ उसके लिए, ये मेरा एक डोंट में आ जाएगा अच्छा कि ठीक है, मैं जैसे कि तू वो बोलते ना तेरा जो तू इंसान होगा वो होगा, बट वो कैसा इंसान है कि जो फ्लो में जाता है वो उस फ्लो में चेंज हो सकता है, ऐसा चीज है। वैसे मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर विथ टाइम प्रोवाइडेड सर्टेन रीजंस के कारण तुम्हारा अगर पॉलिटिकल लीनिंग या चीजें वो change गलत होती नहीं है, होता ना, वो गलत नहीं होता, बट ये ऐसा नहीं है। हाँ, इसने तो अपने बेनिफिट के लिए change बेनिफिट है, किया। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए वो डोंट, अगर वो है चीज तो इरेस्पेक्टिव पॉइंट ये था कि ये सबको दिया है एंड फिर भी वो उसमें जाके उसने सामने वाले को ट्रोल किया एंड वो बना, तो वो चीज मेरे को तो नहीं लगा था, मतलब किसी ने भी तेरे को तो, एक मस्त बुक है मैं तेरे को बुक नाम दूंगा, उसने वो बोलता है बेसिक एक गूगल सर्च से भी तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कोई भी कंट्री का नेक्स्ट लीडर कौन होगा। उसने पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट हो गया ना, मतलब उसने एल्गोरिथम, मैं तेरे को बुक का नाम भेजूंगा तेरे को, मतलब रनिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट ही है ना जो अभी वैसे देखा पॉपुलैरिटी है, मोदी पॉपुलर है तो वो जीतेगा। मोदी, लेकिन स्टिल ट्रम्प नहीं है, मोदी ट्रम्प नहीं है वो नहीं, मोदी बट still उधर is- थोड़ा और ज्यादा है अभी, यहाँ पे उतना नहीं, मेरा पॉइंट है है कि नहीं, मोदी नहीं एक्चुअली टू हिज क्रेडिट वो मेहनत किया है, सब कुछ किया है, दैट्स व्हाई डिजर्व्स नहीं, कोई मोदी तक। तो पॉलिटिशियन है, हाँ। हम पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, वही मैं कौन इलॉन मस्क, कौन बन सकता है इलॉन मस्क नहीं बनेगा वो। वहां पे, अच्छा नहीं वो तो डुअल सिटीजन भी उसको मिल जाएगा ना। नहीं पॉपुलैरिटी इन द सेंस मैं तो अगर ट्रम्प रन करता है नहीं करता है पता नहीं, बट अगर मेरे को कोई बंदा अगर ऐसा जो बोलते हैं फेमस, ये मेरे को लग रहा है मैं मेरा बेट मैथ्यू मैककनर पे डालूंगा। जैसे इंडिया में भी वो चीज हुआ है, गोविंदा जीता है इलेक्शंस। इलेक्शन जीता है रोहित है इलेक्शन तो, अरे बट वो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट ही था ना, उन्होंने हाँ। टर्म्स उसी तरीके से यूज किया ना उसको। मैं कहाँ मना कर रहा और हूँ, वो चीज नहीं। उसमें वो डाउनसाइड भी है कि तुम लोग को जब नेक्स्ट 4 साल में या जो भी है उसमें तुम्हारा दिख जाएगा हाँ, एबिलिटी, और वो तो चला गया, छोड़ दिया टर्न पॉलिटिक्स, हो जाएगा। हाँ वही पॉलिटिक्स छोड़ दिया, अभी है नहीं उसमें। मतलब मेरा पॉइंट ये था, मोदी स्टिल ने क्या, मोदी और लेट्स से जो भी उसके ऑपोजिशन, अभी जैसे ममता बनर्जी है, मैं मोदी कितना भी छूता हूँ, मेरे को नहीं लगता मैं ममता बनर्जी के लिए वोट दूंगा। तेरे पास ऑप्शंस जो उसमें से दे सकता है ना, उसी में से दे। मतलब नोटा जाके दूंगा, हाँ। बट ममता बनर्जी को नहीं दूंगा। मतलब मेरा पॉइंट ये था कि मोदी ने पहले वो प्रचारक था, देन वो बीजेपी में पॉलिटिशियन आया, देन प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर 15 साल रहा, देन ही बेसिकली डिजर्व्स, जो तू एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो, तूने घिसा हो और तू एक पॉलिटिशियन, वो उस रीत में उसका करियर स्ट्रक्चर इज परफेक्ट और वो बनना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि कोई है ही नहीं आगे जिसको तुम दोगे अगेंस्ट है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है राइट नाउ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई तो होना चाहिए, मतलब मुझे लिटरली लगता है कि मोदी अमित शाह ऐसे उधर ही चलता रहेगा, सामने कुछ दिखेगा नहीं। ममता बनर्जी कोई ममता बनर्जी को कोई वोट नहीं मिलने वाला इधर, मतलब कांग्रेस बीइंग वर्स, लेकिन कांग्रेस का लीडर नहीं है, कांग्रेस अकेली पार्टी है जो हरा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं हरा सकता, नहीं है एंड नहीं हाँ। वो कल ही एक मैंने वीडियो देखा था, बोलते हैं कि ऐसे चाहिए। स्कूल में चपरासी बनने के लिए तेरे पास मिनिमम 10th पास होना चाहिए, चपरासी स्कूल के अंदर, बट वही चपरासी जाके अगर वो चीफ मिनिस्टर बनता है, वो स्कूल चलाएगा। नहीं चीज़ों, अगर तुम्हें वैसे सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम उसको पूछ सकते हो, मोदी को, ईरानी को, क्या ना स्मृति ईरानी को पूछ सकते हो। मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए, बेसिक। मेरे को तो लगता है कि एज ए पॉलिटिशियन, अगर तुम पॉलिटिशियन बन ही रहे हो तो ये फिलोसॉफिकल टर्म्स में, बट तुम
पॉलिटिशियन तभी बन सकते हो जब तुम नार्सिसिस्ट हो, मतलब सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। तुम एक बर्नी सैंडर्स जैसा पॉलिटिशियन नहीं जो बस ठीक है, आई थिंक हाँ समझ रहा हूँ तेरी समझ बात रहा है कि ना, एक नार्सिसिज्म चाहिए लेनिन तुम्हें। हो कि दूसरे साइड में कोई भी हो, खुद को तो इतना ही चाहता होगा तो ही। हाँ, तुम खुद को अगर तुम बेसिकली तो पावर हंग्री है ना। हाँ हाँ तुम तो पावर हंग्री कौन होता है? जो नार्सिसिस्ट होता है। बट यार गुड ऑफ द पीपल के लिए तू स्टार्ट करेगा, बट इवेंचुअली तू पहले फिर अपने लिए भी देखेगा ना। बट मेरे को संभव लगता है, स्टिल मुझे संभव लगता है ओवर द हिस्ट्री ऑफ टाइम ऐसे लोग रहे हैं जो ठीक है पॉलिटिशियन है, उसको पॉलिटिशियन कैसे बनना आता होगा और वो नार्सिसिस्ट के रीत में ऐसा सोचता होगा कि हाँ इन सब से तो मैं ही अच्छा हूँ, बट स्टिल उसका गुड मतलब उसका जो काम रहा होगा ना वो शायद अच्छा रहा हो, मतलब बोलते हैं ना कि वो नहीं झलकता होगा उसके काम में। जैसे कि आई फील्स के जो तेरा पॉइंट है, जैसे मोदी है या ट्रम्प है, 100% वो पहले नार्सिसिस्ट रहे होंगे, हाँ 100% कोई डाउट ही नहीं। बट मैं सोच रहा था कि कैसे वो होंगे लोग जो नहीं मतलब नार्सिसिस्ट दिखते तो नहीं होंगे इनके भावना में। ऐसे मैं बोलता हो सकते हैं लोग जो नार्सिसिस्ट नहीं है बट वो चाहते हैं सोसाइटी का गुड, हाँ और पर शायद वो शायद जीत नहीं पाते नहीं होंगे। कर सकते क्योंकि वो नार्सिसिस्ट, उनको खुद को मार्केट करना ही नहीं आता। खुद को मार्केट करना आना चाहिए और फेयर उसके पॉइंट। हाँ हाँ फेयर पॉइंट। आई गेस एक पॉइंट के बाद शायद वो नार्सिसिज्म तुमको ज़्यादा वो देता होगा, हाँ। केमिकल दिमाग में कि हाँ जा वो डोमिनेट बट करने मेरा लग जाता वही होगा। है कि साला एक ऑपोजिशन थोड़ा भी होता ना, मैं नहीं बोलता कि एक्सेप्शनल, क्योंकि स्टिल बीजेपी के पास इतना पावर और वो सब कुछ है कि तुम कुछ भी करो। नेक्स्ट 15 ईयर्स मतलब ये 10th ईयर वाला ये चलो सेकंड टर्म है, मैं तो बोलता नेक्स्ट 20 ईयर्स गिनो, 2 नेक्स्ट टर्म तो तुम नहीं जीतोगे कुछ भी सामने वाले। तो एक थोड़ा तो वॉइस होने वाला कुछ तो नहीं था, सिर्फ भाई को भी उतरना पड़ेगा, कोई इसमें कोई सोल्यूशन भाई नहीं। मैं 100% वो मैं उसके लिए वोटर साइड ही बनाऊंगा। मेरे पास है नहीं क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं कि कोई पॉइंट है वोट देने का। करे आते हैं पता है वोटिंग के दिन ऐसे बोलते हैं कि मैं तो इट्स मुंह अ पे बोल रहा वॉलंटरी। था, मैं बोला कि मेरे को नहीं करना है भाई वोटिंग। मैं बोला क्या पॉइंट क्या है? लोग बोलते हैं कि हाँ तू एक वोट के कारण इधर उधर हो सकता है, मतलब लौड़ा हो सकता है इधर उधर। किस जगह पे रहते हो, किस जगह पे रहते हो वहां पे हो सकता है। मतलब गुजरात है जो प्रिडोमिनेटली एक पार्टी को वोट करती है और वोट शेयर में बिल्कुल फर्क नहीं, पता है वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जहाँ पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री लिटरली ऐसे सब होता है, 10, 50, 100 वोट्स ऐसे सब उधर शायद हो सकता है। बाकी इस स्टेट में, इस अहमदाबाद तेरे कोई भी लोकेलिटी में तू जाके वोट नहीं देगा ना, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा एक पॉइंट वोट देने का है कि मतलब मेरे को दोनों ही ऑप्शन नहीं पसंद। तो नोटा है अभी तो। नोटा है बट उसका कोई यूज नहीं है। यूज तो क्या है, नहीं है ना, उससे कुछ काउंट नहीं अगर होगा उससे। ऐसा लॉ चाहिए तो फिर बनाना पड़ेगा वो कि यूएस में है शायद, नोटा देने से कुछ तो फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट है। यहाँ पे मेरे को नोटा जहाँ तक पता है यूएस में नोटा है ही नहीं। नहीं, नोट यूएस में नहीं, शायद मैंने कहीं और पढ़ा था। नोटा का कुछ वैल्यू है, मतलब नोटा इतना एक्स नंबर आने से तुमको कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ मतलब अगर 10 नोटा आ गया तो उसका मतलब कि तुम सीट्स में इधर उधर तो होगा। अगर वो चीज है ही ऐसा नहीं हो तो नोटा बहुत वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल है, बट बहुत ऐसा है ही valuable नहीं ना। यहाँ पे मतलब नोटा मतलब इतना बवाल के बाद तो नोटा लाए तब। इधर तो नोटा का मतलब तूने हाँ वोट किया है, बस यही है। किसको किया फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ है ही नहीं। अगर ऐसा हो कि 20% नोटा वोट्स आ रहे तो री इलेक्शन होगा, अरे ऐसा हो तो वैसा हो तो कोई फर्क पड़ता तो फायदा हो। 100% मेरे हिसाब से फिर तो वो एक चीज होना चाहिए। बट लेकिन सबका सोल्यूशन ही किया है, भाई को इलेक्शन पे खड़ा होना पड़ेगा। तू करेगा ना अर्किन वोट भाई को? अरे यार अर्किन नहीं, अर्किन जो चूतिया है और वो बोलता है कि मैं चूतिया हूँ, इससे ज्यादा तुम्हें सिंसियरिटी कहाँ मिलेगा। मतलब अब मैं वो बताएगा कि फुटपाथ नहीं बन रहा है, पर पहले से बताएगा कि फुटपाथ नहीं बन रहा है। वो अच्छी बात है ना, तो तू पहले से प्रिकॉशन ले सकता है। भाई अभी देख कोई बंदा बहुत बोलता हो कि सोशली लड़कियों का अपलिफ्टमेंट करता है वगैरह, ऐसा इंसान है, बट फिर उसी वही बंदा जाके ब्रॉथरल में एक लड़की के साथ सेक्स करके आता है। ब्रॉथल तो ठीक है, पर किसी को असॉल्ट नहीं करता। नहीं असॉल्ट नहीं, ब्रॉथरल में जाके करता है, बट फिर बोलता है कि ये ब्रॉथरल अच्छी बात नहीं है। अच्छा ओके हाँ। उसके लिए मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बट जो बंदा बोलता है कि मैं पिम्प हूँ, हाँ। मैं ओन करता हूँ, उसके लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि तू एम्प्लॉयर है बहुत लोगों का, पहली बात तो।
भले तो गलत काम कर रहा है, तेरे कारण बहुत फैमिली चल रही है और तू चूतिया नहीं बना रहा, बट चूतिया है। तो उसके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है, इसीलिए मेरे को भाई पसंद है। भले वो एक्टर खराब है, उसको खुद पता एक्टिंग है। के लिए नहीं पसंद, भाई भाई अरे के लिए खुद पसंद। बोलता है ना मेरे को एक्टिंग नहीं आता, तो मैं और वो खुद बोलता है तो फिर क्या ही सीन है। पता है ही ना, मतलब वही एक चीज है कि भाई को पता ही नहीं कि ऑस्कर्स करके कोई अवार्ड्स है। भाई बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं जी सिनेमास बेस्ट एक्टर बन जाऊंगा, मेरे को क्या है। जो मैंने ही ऑर्गेनाइज की होगी। जो मैंने ही बनाया है, और इसीलिए बनाया था कि सोहेल और अरबाज को भी कुछ देगा। यस क्योंकि इज ए गुड गाय, नाइस पर्सन, भले लोगों को मारा है बट अब एक वीडियो देखा कि कटरीना कैफ विकी कौशल के वेडिंग में 22 एंट्री, तो एक कोई लड़की ऐसे गाड़ी पे वो बाहर नाच रही थी, बाजू में बॉडीगार्ड्स थे, एक गाड़ी आता है पूरा उसको चढ़ा कर चला जाता। 22 एंट्री एट विकी कौशल कटरीना साइड में सारे बॉडीगार्ड्स को चढ़ा के वे यार। इसमें विकी कौशल घोड़े पे नहीं आएगा, डियर पे आएगा। ओ भाई डियर उड़ा देगा दूर से। हे भगवान, क्या चूते, वो भी चल रहा है ट्रेंड, क्या चल, तुम्हारी थोड़ी ना शादी हो रही, क्या चूते जैसे। तेरे को कब तक जाना है शिजो? मैं कुछ खाते हैं फिर निकलता हूँ, तुमको भूख लगे, तुम क्या कर रहे हो? हम लोग स्नेक्स करने का प्लान है, बट इसको क्या? फीफा खेलना है, तो फीफा खेलना है 1-2 मैच। नहीं उतना तो नहीं होगा, मेरे को घर पे पहुंचने के पहले एक और को जन को एक मिलना है और मैच? फिर 7:30 को। एक मैच खेल ले अर्किन के सामने, फिर तू ऊबर मोटो तब तक बुला देना। हाँ चल एक तो ठीक है, तो अभी ये बंद कर देते।